जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हैप्पी नवमी टू एवरीवन। सो आज हम लोग जो व्याख्या करेंगे वो शब्द है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, अंग 133। और इसकी स्टार्टिंग है शब्द की, मीनिंग ऑफ दिस डिवाइन शब्द। चेत गोविंद आराध्य होवे अनंत खड़ा। इसका मतलब है कि हे संत जनों, चैत के बसंत ऋतु के महीने में परम पिता परमेश्वर का सिमरन करें तो नाम जपने की मेहर से बहुत ही अमृतमयी आनंद मिलता है। सो ऐसा कहते हैं कि जो बसंत ऋतु आती है, स्प्रिंग सीजन आता है, उस टाइम हम लोग जब भगवान का नाम जपते हैं, ऐसा देखिए आप जब भगवान का नाम जपेंगे तो हमेशा ही आनंद है। बट इस शब्द के हिसाब से इसमें लिखा है कि बसंत ऋतु के महीने में जब आप नाम जपते हैं तो उस आनंदमयी जो एक अमृतमयी आनंद है वो आपको प्राप्त होता है। संत जाना मिल पाइए रसना नाम भना। मतलब संत जनों के संग सत्संग में अपनी जीभ से प्रभु का नाम जपने से ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है। तो देखिए जब हम किसी सत्संग में जाते हैं, गुरुजी भी कहा करते थे कि सत्संग करो और सत्संग सुनो। और गुरुजी ने जैसे मुझे भी बोला था कि संगत लेकर आना, अपने फ्रेंड्स और पेशेंट्स को लेकर आना। और उनका बहुत सारे जितने भी हम संगत उस टाइम होते थे तो ये बात वो बोला भी करते थे। सो देखिए जब सत्संग का मतलब होता है सच का साथ, तो जब आप अपने गुरु के बारे में, आप अपने भगवान के बारे में उनकी बढ़ियाई कर रहे हो, उनके बारे में बोल रहे हो, तो देखिए वही सत्संग है एक्चुअली। सो वो यही कह रहे हैं कि जो जीभ हमारी, जो टंग है, सो प्रभु का नाम जपने से ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है। तो जब आप वो कब होगी? जब आप सत्संग में बैठोगे। तो जब आप सत्संग करते हो, गुरुजी क्यों कहते थे सत्संग करने के लिए? देखिए वही अभिप्राय इसके अंदर है कि जब संत जनों के साथ सत्संग करने में, जब आप सत्संग करते हो तो जो आपकी जो जीवा है, जो आप बोल रहे हो, उसी से ही आपको भगवान की प्राप्ति होनी है। सो ये इसमें है। अगला है जिन पाया प्रभ आपना आए तिसई गणा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हे संजनों, जिस जीव ने नाम जपकर परमात्मा का आशीर्वाद हासिल कर लिया है, उसी को जगत में सफल जन्म वाला पैदा हुआ समझो। यानी कि अगर आपने परमात्मा का नाम आप ले रहे हो और उसने इसने जप कर, यानी कि हमने जब हम पूजा पाठ करते हैं, जब हम लोग कुछ भी कर रहे हैं और अगर हमने उससे उस परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, तो अब तभी समझो कि आपका जीवन सफल हो गया है। तो देखिए हम इस दुनिया में आए हैं, हम कहते हैं कि कई बार होता है कि क्यों आए हैं, इंसान आया है फिर चला भी जाएगा। सो ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए वो कहीं ना कहीं भगवान हमारे कहते हैं कर्मों को काटते हैं। सो यही रीज़न होता है कि जब हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, तो तभी हमारे इस जन्म की कहते हैं जन्म लेने का फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगला है एक खिन तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। यानी कि हे संत जनों, जिस जीव ने परमात्मा की याद के बिना एक क्षण मात्र भी समय गुजारा हो, तो उस जीव की ज़िंदगी को व्यर्थ बेकार बीता जानो। तो देखिए ऐसा मानते हैं कि जब आप किसी को, अगर आप भगवान का नाम नहीं ले रहे हो, देखिए शब्द बाणी में लिखा है, और जो ये तो डेफिनेटली ये बात सच्ची है, जो हमारे जितने गुरु हुए हैं, और आई थिंक आप कोई भी रिलीजन उठा के देख लो, आई थिंक हर जगह पे ये चीज़ बहुत रहती है कि भाई सबका एक ही बच्चों कहते हैं ना, जो उनका मोरल ऑफ द स्टोरी जो होती है वो यही है बेसिकली, कि अगर आपने भगवान का नाम नहीं लिया, उनको आपने याद नहीं किया, तो आप अपना जो है जन्म को आप बेकार ही समझो। सो वही है कि एक खिन तिस बिन जीवना बिरथ जन्म जना। अगला है
जलथल मही अलपुरे आ रबिया विच वना। मतलब हे संत जनों, जिस जीव ने परमात्मा की याद के बिना एक क्षण मात्र भी समय गुजारा हो तो उसे आप व्यर्थ ही समझो। फिर आगे कहते हैं, परम पिता परमेश्वर पानी में, धरती में और आकाश में हर जगह व्यापक हैं। यहाँ तक कि जंगलों वनों में भी परमात्मा मौजूद हैं। तो देखिए, कहते हैं कि भगवान कण कण में मौजूद हैं। तो दिस इज़ वेरी ट्रू एक्चुअली, कि भगवान जो हैं वो कण कण में मौजूद हैं और वन में है, कहते हैं आकाश में है, धरती में है, जितने जंगलों में है, सब जगह है। ये मत सोचो कि हम अपने आज इस टाइम घर में बैठे हैं तो यहाँ सिर्फ घर में है या खाली मंदिर में भगवान है। देखिए, वो हर कण कण में है। देखिए, जब सब हर चीज़ की उत्पत्ति उनसे हुई है, भगवान की से ही सब कुछ हुआ है। तो जब उनसे ही हर चीज़ की उत्पत्ति हुई है, शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि उनके भगवान के जो थे राइट हैंड से जो है जो विष्णु ब्रह्मा जी पैदा हुए थे और वहाँ मंग से यानी लेफ्ट साइड से विष्णु जी पैदा हुए थे, उत्पत्ति हुई थी उनकी। और फिर ब्रह्मा जी से आगे ऐसा कहते हैं कि जो उनका फेस है, जो मुंह है, वहाँ से ब्राह्मण पैदा हुए थे। फिर जो हमारा ये वाला एरिया होता है, अपर चेस्ट का एरिया आता है, यहाँ से क्षत्रिय पैदा हुए थे। फिर जो हमारे थाइज हैं, वहाँ से उनके जो वैश्य पैदा हुए थे और पैरों से शूद्र पैदा हुए थे। और ऐसे उनके अलग अलग अंगों से जितने जीव जंतु हैं, जितने भी आप जीव जंतु लगा लो। देखिए संगत जी, आपने खुद भी देखा होगा, जितने जीव जंतु हैं उनके अंदर आत्मा कैसे है। एक जीव वो कैसे है, वो कहते हैं ना कि हमारे इसमें हिंदुओं में भी बात बोली जाती है कि इतने योनि पार करके वो इसका रूप लिया, इसने इसका लिया, और उनको अपने कर्मों के हिसाब से फिर वो कोई कोई भी जीव बन जाता है। तो जैसे वो जीव मरता है तो उसमें वही होता है ना कि उसका शरीर वहीं रह जाता है और उसकी आत्मा निकल जाती है। कितने आपने देखो, कितने पेट एनिमल्स हो गए, कुछ तो है ना उनके अंदर। वो जो जीव आत्मा है वो कौन है, कहाँ से आए ये इतने सारे जीव, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना। सो ये सारे शिव पुराण में रिटन वेरी क्लियरली एक्चुअली कि दे ऑल आर कम फ्रॉम द सारा शिव से, यानी ये ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। और ब्रह्मा जी कहाँ से उत्पन्न हुए, भगवान शिव से। तो वो यही कह रहे हैं कि हर कण कण में भगवान मौजूद हैं। अगला है, सोभ्र जितना आवई कितड़ा दुख गना। मतलब कि हे संत जनों, अगर ऐसा प्रभु किसी मनुष्य के हृदय में ना बसे तो उस मनुष्य को कितने दुख सहने पड़ते हैं, इसे बयान नहीं किया जा सकता। देखिए, कहते हैं कि अगर किसी के अंदर भगवान का वास नहीं होगा तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसके अंदर कितना दुख तकलीफ हो सकती है। इसलिए अपने अंदर अपने अंदर उस भगवान का वास देखो, आपके अंदर ही है, अंदर खोजो और उनको निरंतर पूजा करते रहो। देखिए, हमारा शरीर है, हम खाना खाते हैं, क्यों खा रहे हैं खाना क्यों खा रहे हैं? 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितने दिन भूखा रह लोगे? नहीं रह सकते। वो खाना क्यों चाहिए हमें? वो जैसे ही खाना देखिए आप अंदर जाता है हमारे, तो कैसे एकदम से एनर्जी आती है। सो जैसे वो हम खाना खा रहे हैं, इस शरीर को एनर्जी मिल रही है, तो जो ये शब्द बाणी है, ये हमारी स्पिरिचुअल भूख है, इसको हमें पूरा करना है, क्योंकि ये हमें परमात्मा तक ले जाएगी। तो जैसे ये शरीर हमारा चलाता है, भोजन हमें चलाता है, सब कुछ करता है, ऐसे जब ये हम शब्द बाणी सुनते हैं, क्योंकि गुरु जी भी देखिए कहा करते थे कि शब्द बाणी जरूर सुनो। तो जो आत्मा है ना, जो स्पिरिचुअल कहते हैं ना भूख है, वो इसी से ही हमारी पूरी हो सकती है। और जब वो स्पिरिचुअल चीज़ हम लोग लेंगे ना, तो डेफिनेटली हम लोग, जैसे हमें भोजन से हमें वो एनर्जी मिलती है, तो वो हमें स्पिरिचुअल एनर्जी मिलेगी फिर। और वो होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वो अगर किसी में नहीं है तो कहते हैं कि वो जीवन व्यर्थ है। अब हम इस जन्म में हमने जन्म लिया है, तो देखिए कोई ना कोई हम लोग तो ऐसा कर्म करके आए हैं कि जो हमने मनुष्य रूप में जन्म लिया। तो हम, अगर कोई भी इंसान इस आवागमन से बचना चाहता है तो उसके लिए क्या है, क्यों कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई? क्योंकि वो इंसान फिर दोबारा नहीं आता, वो वहीं भगवान के पास रहता है, उन्हीं में रम जाता है, वो शिव हो जाता है। देखिए, शिव का मतलब ये नहीं कि आप भगवान शिव बन गए हो। जैसे कि इसमें भी लिखा हुआ है, शिव का होने का मतलब क्या है? शिव का होने का मतलब होता है कि आप शिव में विलीन हो गए। तो देखिए, जब कोई बूंद समुद्र में मिलती है ना, उसका ये मतलब नहीं होता कि वो समुद्र बन गई। समुद्र में वो जो बूंद है वो विलीन हो गई। सो ऐसे ही है, सबने एक दिन परमात्मा में विलीन हो जाना है। बट अगर वही बूंद बाहर रेत पे गिरेगी तो क्या होगा? वो फिर इवेपोरेट होगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर वो प्रोसेस होगा, है ना, इवेपोरेशन का, फिर वो नीचे आएगी। सो यही तरीका होता है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट ओशन में मिल जाए, वो समुद्र बन जाती है। तो ऐसे ही है कि हमें जो अपना
जो बूंद है, यानी कि हमें वो उस एक कहते हैं ना नदी के अंदर जितना पानी होता है वो जो ओशन में गिरता है वो ओशन बन गया, जो इधर उधर चला गया वो फिर इवेपोरेट हुआ, फिर वो बना, तो इट्स अगेन दैट प्रोसेस। तो यही हमारे ज़िंदगी का प्रोसेस होता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान में अगर वो हम लोग उसमें शिव बन जाते हैं, यानी शिव में विलीन हो जाते, तो आई थिंक ये आवागमन ही खत्म हो जाता है। जिनी राव्या सुप्रभ तिना भाग मना, यानी कि हे संत जनों, जिन लोगों ने उस सर्वव्यापक प्रभु को अपने हृदय में बसाया है उनके बड़े भाग्य जाग पड़ते हैं। तो सच में कहते हैं ना कि उसकी किस्मत जाग गई। संगत जी ऐसे नहीं होता, ये किस्मत जाग गई। किस्मत जगाने के लिए उस अंतरात्मा को उसको जगाना पड़ता है। और वो कैसे जागेगी? जब आप उस परम पिता परमात्मा से, उस गुरु से जब आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओगे। क्यों गुरुजी ने कहा करते थे शब्द बानी से जुड़ो? क्योंकि आपको आंसर्स मिलते हैं, आपको आपका पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हो और आपको क्या आंसर मिलेगा। आपको खुद को अपना पता चलता है कि आप कितने कहाँ लेवल में आप स्टैंड कर रहे हो। देखिए ऐसी कितनी संगत है जिनका हमने सत्संग सुना, ओल्ड संगत का, और अब नई भी इनफैक्ट, वो कहते जी हमें तो पंजाबी नहीं आती। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, आप ये भी मानते हो कि कोई भी इंसान किसी भी लैंग्वेज का हो, चाहे हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज। मैं अपना कहती हूँ, मुझे हिंदी और इंग्लिश पूरी नहीं आती, मुझे पंजाबी ठीक से नहीं आती। कोई भी इंसान किसी भी उसकी मदर टंग भी होगी ना, हाँ उसको अच्छा बोलेगा। मैं हिंदी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट मैं स्पेनिश नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। और स्पेनिश वाले अपना अच्छा से स्पेनिश बोल सकते हैं। लेकिन जो हम जिस लैंग्वेज, क्योंकि हमें क्या है कि बेसिकली सुनना है। अभी जो व्याख्या भी हो रही, देखिए हर लैंग्वेज में हर इंसान कर रहा है। और वो क्यों हम लोग ये व्याख्या कर रहे हैं हर लैंग्वेज के अंदर, ताकि हर लोग अपने लैंग्वेज के हिसाब से इसकी व्याख्या को समझ सके। हर किसी को कुछ नहीं आता। तो गुरुजी भी ये कहते थे, मैंने समझने के लिए तो बोला ही नहीं, मैंने तो खाली कहा सुनो। और देखो अब सुनते सुनते वो समझ आनी शुरू हो जाती है। और यही हमारे गुरुजी चाहते थे। और देखिए शिव पुराण में ये बात लिखी हुई है कि सबसे पहले यू हैव टू लिसन, श्रवण करो। अगर आप श्रवण करोगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्लिक करेंगी। और ऐसे कितने लोग हैं संगत जी, मैंने खुद देखा कि जो चीज़ इनको पंजाबी वाले शब्द समझ नहीं आ रहे होते थे, तो डेफिनेटली और अब उनको वो चीज़ समझ में आने लगी है। आप इसकी क्यों करते हो? आप कबीर का दोहा देख लो, वो तो हिंदी है, वो कहाँ समझ में आता है? ऐसे ही हमारी हिंदी के कितने सारे दोहे, कितनी सारी चीज़ें हैं, वो हमें नहीं समझ में आती। बट जब हम लोग धीरे धीरे अब अभ्यास करते हैं तो डेफिनेटली हमें वो चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। एक वो कबीर जी का दोहा भी मुझे याद आ गया। एक वो आई थिंक रहीम जी का है, सॉरी मैं भूल गई। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कहते हैं जड़मती यानी हो सुजान, यानी कि जो मतलब नलायक से नलायक इंसान भी हो जाता है ना, जिसकी बुद्धि भी नहीं होती, अगर वो प्रैक्टिस करे तो वो भी सुजान यानी कि वो भी बुद्धिमान बन सकता है। और इसके आगे शायद ये है करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। सिल पर आई डोंट नो, मैं भूल गई कि वो कुछ सिलबट्टा है, अगर सपोज उसके ऊपर रस्सी भी बार बार आ रही है उसका भी निशान पड़ जाता है। आई एम रियली सॉरी, मैं भूल कैसे गई, आई डोंट नो, मेरे को बहुत अच्छे से आता था ये। लेकिन देखिए वही चीज़ हो जाती है ना, नहीं ध्यान रहते, बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते। तो ऐसे ही शब्द बाणी को ये मत समझिए कि नहीं समझ में आ रहा। अब देखिए ये जो शब्द बाणी है, मैंने ऐसा चीज़ कभी शब्द सुना नहीं था, बट आज जब मैं इसका मतलब पढ़ रही हूँ तो कितना खूबसूरत मीनिंग है इसके अंदर। और यही जो शब्द है, मैंने इसका कैप्शन लिखा हुआ है, प्लीज़ आप ज़रूर सुनिएगा, इट्स अ ब्यूटीफुल शब्द। अगला है, हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। आगे इसका मतलब है, अर्थात मेरा मन परम पिता परमेश्वर हरि के दीदार की इच्छा रखता है, कहे नानक मेरे मन में हरि दर्शन की बहुत प्यास। वही बात है कि सच में हम सच में अभी भी लगता है संगत जी। और आई थिंक जो लोगों ने गुरुजी को नहीं देखा तो एक मन में बड़ा रहता है, गुरुजी एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ, यू नो। थैंक यू आंटी, आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब आप समझ सकते हो कि कई बार भूल जाते हैं। तो देखिए वही वाली बात लिखी है कि जब हम लोग, देखिए जहाँ दीदार की बात आई ना, आई एम गेटिंग अ गूज बम्स राइट नाउ, क्योंकि वो दीदार वाली बात आती तो मुझे लगता है मेरे को ना गुरुजी याद आ जाते हैं उस वक्त। और वो जो अंपायर स्टेट में उनका बैठना, उनको देखना, यू नो, अमेजिंग।
सच में ये बात मैं कह सकती हूँ कि मन में हरि दर्शन की बहुत प्यास। संगत जी, मैं पकड़े बहुत रो पड़ती है, बहुत रोती हूँ मैं, है ना। और रीज़न ये होता है, गुरुजी मुझे आपको देखना है। क्यों चले गए आप? कहीं गए नहीं है संगत जी, वो आपके आसपास ही हैं। और ऐसे देखिए, आई थिंक कितने लोगों के सत्संग हैं ये, जो वैसे नया पुराना देखिए कुछ नहीं होता, बट फिर भी जिन्होंने नहीं देखा बस वो नए हो गए, जिन्होंने देखा है वो पुराने हो गए, दैट्स इट। लेकिन हमें नहीं पता हम कब से जुड़े हैं। मैं बाद में एक चीज़ के लिए इसको शेयर करूँगी। यस आंटी, मैं आई डू अंडरस्टैंड। और देखिए कि सच में सबका कितना दीदार करने का मन करता है, और वही शब्द में लिखा हुआ है। और ये पढ़ते देखो मुझे इतना अंदर से अच्छा लग रहा है ना, कि सच में उनकी दीदार की जो है ना, आई जस्ट रिपीट अगेन दिस लाइन, हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। वाओ। अगला है, चैत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा। यानी कि हे संत जनों, जो मनुष्य मुझे चैत के महीने में प्रभु का मिलाप करा दे, मैं उसकी शरण लगूंगा। सो यही कह रहे हैं कि चैत मास जो होता है, जो स्प्रिंग सीजन होता है, मतलब जो उसके अंदर मुझे कोई प्रभु से मिलवा दे, तो मैं बहुत उनसे उसका आभार प्रकट करूंगा। सो संगत जी, ये बात सच है कि हम लोगों को जब जे गुरु जी को मिला है तो उसका बहुत शुक्राना। गुरु जी बहुत बहुत उनको ब्लेस करें, उनकी फैमिली को ब्लेस करें। सो ये बहुत बहुत अच्छा लगता है खुद को, मतलब हमें दूसरों का ग्रेटिट्यूड फील, मतलब वो देना चाहिए, जो भी आपको गुरु जी से जिसने मिलवाया। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो मतलब मेन थिंग ये है कि मिलवाने के बाद भी गुरु जी ने हमें अपनाया। वी आर द चोजन वन। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने गुरु जी को उस टाइम देखा था। मैं खुद जानती हूँ ऐसे लोगों को, उनको गुरु जी से कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, हाँ देख लिया, कोई बात नहीं, उनके अपने जो भगवान, अपने जो गुरु हैं उनको वो करते हैं, बट वो गुरु जी को ऐसा नहीं मानते। जो आज नई संगत, आई थिंक वो आप लोग हमसे भी ज़्यादा वो चीज़ कर रहे हो, हमसे भी ज़्यादा। मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू यू ऑल। अभी हम मीनू आंटी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जब मैंने इनका सत्संग सुना था, और फर्स्ट ऑफ ऑल आंटी कंग्रेचुलेशंस आपको, आपके न्यू मेंबर के लिए। और मैंने वो देखा था कैसे गुरुजी के पोज में ये गुरुजी बताते हैं कि देखो मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, ये बच्चा मैंने दिया है, ये तुम्हारे साथ तुम्हारी लाइफ में कैसे आया। तो वो आपकी फैमिली हो गई, जितने भी लोग हैं जुड़े हैं, जितने भी संगत है, दे आर द चोजन वन। हम लोग ऐसे नहीं है कि भाई गए और गुरुजी ने हमें वो कर लिया। देखिए भगवान बुद्ध ने भी कहा है, और ये लाइट ऑफ डिविनिटी दिव्य आभा में भी लिखा है, वो दे बोथ आर सेम थिंग बेसिकली, कि भगवान बुद्ध ने कहा कि तुमने मुझे परखना है ना। जब उनके कुछ शिष्य उनके पास गए उनको गुरु बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुमने मुझे परखना, परखो। यानी सोचिए भगवान बुद्ध अपने शिष्य को कह रहे हैं तुमने मुझे परखना है, परखो, और हर तरह से परख लेना मुझे। तो इसीलिए गुरु जी का भी यही है, आप नए जुड़े हो, गुरु जी को परखना है, परखो। मैं भी संगत जी, मैं भी उनमें से, आई एम द वन ऑफ देम। मैंने गुरु जी को परखा था, सॉरी, मैंने गुरु जी को मांगा कुछ नहीं, परखना इन द सेंस कि ऐसे था, पर मुझे लगता था गुरु जी आपको कुछ पता भी है। मैं गुरु जी सच में, मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करें, बट मेरे एक बार थिंकिंग ऐसी आई। और वो क्या था थिंकिंग में, जब मैं गुरु जी के पास जा रही थी माथा टेकने के लिए, तो मैंने कहा गुरु जी, मैं मन में सोच रही हूँ गुरु जी सब कुछ तो मेरे से पूछ लिया आपने, है ना। गुरु जी ने डे वन ही मेरे से सब कुछ पूछ लिया था, और उसके बाद भी बीच बीच में पूछते रहते थे। तो गुरु जी ने सब कुछ मेरे से पूछ लिया, तो कभी मेरे को ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं जो कभी ना मेरे से पूछा हो। तो गुरु जी को मतलब जानते हैं ना सब कुछ गुरु जी, ये मेरे मन में थिंकिंग आ रही है, और मैं माथा टेकने गुरु जी के पास जा रही हूँ। अंपायर स्टेट की बात है। और जैसे मैंने गुरु जी को माथा टेका और गुरु जी की तरफ देखा, तो गुरु जी ने एकदम से मुझे कहा, माथा टेक ही रही थी मैंने, एकदम ऐसे बस ऊपर ही कर रही थी, तो गुरु जी मुझे कहते हैं फिर तू होर दस, तू मौलाना आज़ाद से है। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी कहते हैं, ऐसे इशारा किया मेरे को। और संगत जी मैंने आई जस्ट टर्न अराउंड, ऐसे कान पकड़े मैंने वहाँ पे, और गुरु जी ने मुझे और कुछ नहीं कहा, क्योंकि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मेरे कॉलेज का नाम है। तो सोचिए कॉलेज का नाम तो गुरु जी ने कभी पूछा ही नहीं था, बट उस दिन मेरे अंदर जो इफ एंड बर्ड्स आए गुरु जी को लेकर, तो गुरु जी ने तभी देखिए उस टाइम मेरे को दूर कर दिया। गुरु जी ने कोई टाइम नहीं लगाया, उसी वक्त मेरे कॉलेज का नाम पूछा। सोचिए मौलाना आज़ाद बोलना, गुरु जी को कैसे पता थी ये वाली बात, वो तो वही पूछा ही नहीं था। सो संगत जी मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ही नोज एवरीथिंग। और फिर लेकिन गुरु जी ने मेरे को मौका दिया इस बात का, तेरे को तू मुझे परखने आ रही है ना, परख,
तो ऐसे ही भगवान बुद्ध ने कहा अपने शिष्य को कि तुमने मुझे अगर परखना है तो मुझे परखो। जब परख लोगे, मुझे समझ जाओगे मैं कौन हूँ, तो मुझे गुरु बनाना। बट जब एक बार गुरु बना लिया, फिर मैं तुम्हें परखूंगा। फिर ना कहना क्योंकि मैं तुम मेरे परख रहे हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, तुम मुझे हर तरह से परख लो। बट इसीलिए संगत जी कहते हैं कि जब हम किसी को अपना गुरु मानते हैं, अपना इष्ट देव मानते हैं, सब कुछ मान लेते हैं, देखिए फिर वो भी आपको परखते हैं। तो इसलिए जब वो परीक्षा ले रहे होते हैं ना, तो प्लीज़ डगमगाए नहीं, क्योंकि वो एक परीक्षा है। देखिए स्कूल में भी हम जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कोई भी आप लगा लो, बिना परीक्षा के आप आगे बढ़ सकते हो। किसी को डेजिग्नेशन कैसे मिलती है? हम सबके सब, मैं खुद, हम आप सब भी कभी किसी टाइम में प्री नर्सरी गए होंगे, केजी गए होंगे, फिर नर्सरी आई होगी, फिर क्लासेस बढ़ती चली गई, उसके बाद आप पढ़ते गए, आपने अपने सब्जेक्ट चूज़ किए, आप अपना आगे बढ़ते गए। तो मुझे बताइए, एक क्लास में अगर उस टाइम 100 बच्चा था, फॉर एन एग्जाम्पल, है ना, इतने बच्चे, फॉर एन एग्जाम्पल कह रही हूँ, एक बैच का लगा लो, बचपन से लगा लो, आपके साथ के जो लोग थे, मैं खाली उन 100 लोगों की बात कर रही हूँ अभी। जब वो 100 लोग, आज मुझे बताओ कि वो 100 लोग क्या आज एक पोजीशन पे सारे एग्जैक्टली सेम है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ लोग तो बाहर की कंट्रीज में भी इतना अच्छा नाम कमा रहे हैं, कुछ अपने में कमा रहे हैं, किसका कुछ अता पता ही नहीं है, और कुछ तो हैं बिल्कुल ही, आई थिंक शायद हैंड टू माउथ है, जिनका सिर्फ हम सुनते हैं कि ओहो अच्छा उसका ऐसा हुआ। क्यों? ऐसा क्या रीज़न रहा उनके पीछे? पढ़ाई तो सबने एक जैसी थी किसी क्लास में, वो भी फिर फर्स्ट में आप आए, सेकंड में आए, थर्ड में आए, बट आगे कौन निकल गया? जिसने मेहनत की, जिसने पढ़ाई की। और सबसे बड़ी बात है वो जो हम पढ़ते हैं, देखिए सपोज करो 10 चैप्टर मैंने भी पढ़े हैं, 10 आपने भी पढ़े हैं, बट उसका टेस्ट होगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। तो बिना टेस्ट के तो हम आगे कर नहीं सकते। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब सपोज मैंने वो 10 चैप्टर्स पढ़े हैं और आपने भी वो पढ़े हैं, मैं उस टाइम कंफ्यूज हो गई, आप कंफ्यूज नहीं हुए, आपने और ज़्यादा अच्छा लिख लिया, लेकिन मुझे तो ज़्यादा अच्छे आते थे। वो डेसिग्नेशन किसको मिलेगी? जिसने अच्छा पढ़ा। अगर मैंने वो चीज़ कर ली, क्योंकि देखिए सब बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के 100% आ रहे हैं, कोई बच्चा रो रहा है कि अरे वो तो पास ही नहीं हुआ। टीचर्स ने तो सबको एक जैसा पढ़ाया था, पेरेंट्स ने भी पूरा ट्यूशन सबको लगाई थी, सब कुछ किया था। बट वो कहने का मतलब है संगत जी कि ऐसे ही जो चीज़ें टेस्ट हैं लाइफ में, भगवान हमारे लेते हैं, तो हमें उसके अंदर पास होना है। हमें कहीं कुछ भी डगमगाना नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि और देखिए ये सबके साथ है, आप जितने भी लोग हैं, मैं खुद हूँ। भगवान ऐसे ऐसे टेस्ट लेते हैं ना संगत जी, कई बार तो ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है ज़िंदगी में। कई बार आपने देखा ना, बच्चे भी कहते हैं ओहो ऐसा आउट ऑफ द कोर्स आ गया, आज तो ऐसा हो गया, सब ऐसा हो गया। देखिए आउट ऑफ द कोर्स कुछ भी नहीं होता। वो जो कुछ लिखा है कहीं ना कहीं तो बुक्स में लिखा हुआ है ना, वो कहीं तो वो टीचर्स ने पढ़ा है, कहीं ना कुछ उनके अपने दिमाग के ऊपर तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने भी तो कहीं से पढ़ा है ना। सो ऐसे ही देखिए हमारे भगवान है, वो जो भी आपका टेस्ट लेंगे ना इस ज़िंदगी के रिलेटेड या इसी से कुछ लेंगे, बट कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, बस उन पर विश्वास रखना है। और देखिए आई थिंक जितने भी शब्द की अभी तक व्याख्या हुई है या हो रही है और आगे भी होती रहेगी, और जितनी भी चीज़ें आई थी, आप कोई भी रिलीजियस बुक उठा के देख लो, कोई भी देख लो, शिव पुराण, एनीथिंग, सबके अंदर यही बात है। और आप कोई भी अपना, हमारी पौराणिक चीज़ें इतनी सारी हैं, महाभारत है, रामायण है, कितना सब कुछ है। असल तो ऐसी रामलीला चल रही है, उसमें कितने हमें मैसेज मिलते हैं, रामलीला जब हम लोग देखते हैं कितना कुछ है लेकिन बात घूम फिर के एक बार क्या आती है कि जिसको भगवान पे विश्वास है जीता वही, जिसको अपने सच पे विश्वास है जीता वही। और देखिए वो जो सच भी है ना, और वो जो इंसान का एक अच्छी चीज़ है, अगर वो सही राह पे चल रही है तो जीता वही। तो कल दशहरा है जैसे, और इन एडवांस हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। तो देखिए इसमें भी कहते हैं कि सत्य की जीत होती है, बुराई का अंत होता है। तो ऐसे ही भगवान गुरुजी सबका बहुत बहुत भला करें, सबके जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर आए, जैसे भगवान राम ने फिर आके सबको खुशियाँ दी, एक जीत हुई उनकी उस वक्त। और फिर सब दिवाली भी आएगी कि खुशियों के दीपक जलाए गए। हाँ, दीपक से मुझे एक बात याद आई संगत जी, कि दीपक यही नहीं कि आपको खाली दिवाली वाले दिन जलाने हैं। देखिए दीप का जो अभिप्राय है ना, आप दीप डेली ज़रूर जलाइए। आप बिलीव मी कि इसका कितना बेनिफिट हो सकता है आपको भी नहीं पता। स्पेशली जब आप गुरु जी के आगे, एक शिव पुराण में भी एक आता है कि जब शिव पुराण में एक दुराचारी इंसान ने दीप जलाया भगवान शिव के सामने, जो भी जाने अनजाने में, देखिए भगवान ने उसको खुश हो गया, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मैं उसमें नहीं जाऊँगी।
बट मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ, दीप जलाने का महत्व क्या है। तो देखिए, उसको भगवान ने, शिव ने कुबेर के देवता बना दिया। तो जो आज हम कहते हैं कुबेर के देवता, आज भी पूजा जाता है। कुबेर का धन जिसे कहते हैं, कितना धन है उनके पास, कितना ज़्यादा। और कहते हैं, कभी हम कहते हैं कुबेर का खजाना मिल गया क्या। तो जो कुबेर जी हैं, कई एक बार वो बहुत दुराचारी इंसान थे। जाने अनजाने में उन्होंने दीपक जलाया। वो तो चोरी करने गए थे वहाँ पर, और जाने अनजाने में हो गया, उससे उनका भाव चेंज हो गया। और उसके बाद जो है वो एक राजा के घर में जन्म लेते हैं। वहाँ वो भगवान शिव से क्योंकि अटैच हो गए, क्योंकि उनको जो यमराज भी उनको ले जा पाए, शिवलिंग लेके गए, क्योंकि एक बार दीप जलाते थे, वो भी गलती से दीप जला था। बट क्योंकि शिवलिंग के आगे जाने अनजाने में उजाला हो जाता है, तो शिवलिंग के आगे, भगवान शिव के आगे, अपने गुरु के आगे दीप जरूर जलाइए। गुरु जी भी कहा करते थे 2 बार जरूर जलाओ, नहीं जला सकते 1 बार जरूर जलाओ। और ये मत कहो कि दिवाली आ रही है तभी दिवाली है। देखिए, जब आपके मन में खुशी है, हर दिन दिवाली है। दिए रोज़ जलाओ। आपने पुराने में भी इसमें सुना होगा कि कहते थे कि जब शाम हो जाती है, घर के आगे एक दिया जरूर जलाते थे, तुलसी के नीचे जलाते थे, पीपल के नीचे रोज़ दिया। तो ये ऐसे नहीं है, हमारी जो जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं संगत जी, वही चीज़ है। और शायद गुरुजी ने इसीलिए कहा कि शिव पुराण पढ़ो, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें। और गुरुजी ने तभी कहा था कि मैं कलयुग का उपाय बता के जा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये सुखी आंटी की बुक में लिखा हुआ है, तो वो ऐसे ही नहीं बताया उन्होंने। और देखिए, हम कुछ होते हैं ना, जैसे टीचर भी होती है, या कोई भी किसी ऑफिस में देख लो, एक बॉस होता है, फिर वो उसको बताता है, उसका भी बॉस का बॉस होता है। तो यहाँ पे, और हर इंसान जो मेन बॉस होता है, वो हर एक एम्प्लॉय को छोटे छोटे काम नहीं बता रहा होता, वो उसका बॉस बताता है, फिर उसका बॉस बताता है, उसका बॉस बताता है। ऐसे ही देखिए, कोई भी आप देख रहे हो, एक हायरकी चलती है, छोटे से लेके बड़े तक, उसके हिसाब से चलता है। तो गुरुजी आर बॉस। तो इन्होंने कुछ कुछ लोगों को बता दिया कि शिव पुराण पढ़नी है, या कुछ को ऐसा बता दिया, कितना। जब हमें पता चला है तो क्यों नहीं। इसीलिए संगत जी, रोज शिव पुराण पढ़ी जाती है, रोज डिफरेंट जो गुरुजी ने बोला था। गुरुजी ने एक फ़कीर बुक बोली पढ़ने के लिए, एक योगानंद जी वाली बोली, और एक और स्पिरिचुअल के ऊपर है, मैं हमेशा पता नहीं क्यों नाम भूल जाती हूँ उसका, एक वो उन्होंने बोली। तो आई थिंक वो भी हम वो कहीं जल्दी शुरू करेंगे, उसको मैं नाम बता दूँगी। देखिए, यस आंटी, गुरुजी अंग संग रोज़ दिवाली है। सच में संगत जी, देखिए वो जो माहौल होता है ना, जैसे मैंने दीदार की बात पढ़ी मैंने अभी एकदम से, आई जस्ट गॉट द गूज बम्स, एकदम से कुछ पॉजिटिव कुछ हुआ मेरे साथ एकदम से। और मैं एकदम से ऊपर से देखो, अभी भी एकदम से मुझे कुछ हुआ है, क्योंकि जब उनकी सोचिए, महज एक एहसास से, उनके दीदार से मुझे लगा कि गुरुजी का वो चेहरा एकदम से मुझे याद आ गया। चेहरा तो हमेशा कहते हैं ना, 24 घंटे मेरे गुरुजी का सामने मेरे रहता है वो तो। और क्योंकि जस्ट बिकॉज मैंने देखा हुआ है, तो मैं वो ऑरा तो बिल्कुल भी नहीं भूल पाती। आप मानोगे, जब मैं अंपायर से जाया करती थी, एक से एक बढ़ के वहाँ सेलिब्रिटीज़ आते थे, कितने सारे वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी आते थे। अब बिलीव मी संगत जी, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। और वो भी पता कैसे चलता था मेरे को, कि सपोज़ हमारे सामने अचानक कोई आके बैठ गया, या मेरे को बाहर हम लोग वेट कर रहे हैं, या किसी ने मुझे बताया कि अरे देख 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 वहाँ पे कौन आया, तब मुझे पता चलता था। बट मैं अगर अंपायर स्टेट में हूँ ना संगत जी, मेरी गुरुजी से नज़रें नहीं हटती थी। कभी कभार ज़रूर हो जाता था कि जब हम लोग लंगर कर रहे हैं तो हमारा इधर फेस है, उधर फेस है, बट मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं टेढ़ी नज़रों से भी ना गुरुजी को देखा करती थी। और मुझे लगता था गुरुजी क्या बोलेंगे ना, और गुरुजी मुझे देख रहे होते थे, तो मुझे लगता था गुरुजी क्या बोलेंगे ना, जब देखो मेरे को देखती रहती है। बट देखो, अब मैं जब सत्संग सुनती हूँ बाकी लोगों के, तो आई थिंक काफ़ी पुरानी संगत ने ये बात बोली कि हम ऐसे बैठे हुए थे और गुरुजी जो हमें ऐसे टेढ़ी नज़र से देख रहे थे। क्योंकि जब गुरुजी ना अपने रूम में जाया करते थे ना, कई बार अपने रूम में चले जाते थे गुरुजी, और जब वो रूम में जाया करते थे, पहले तो हम लोग खड़े हो जाया करते थे। और कई बार मैंने देखा है गुरुजी को सॉरी, जब गुरुजी अपने रूम में गए, तो कई बार गुरुजी के लिए ना खाने के लिए भी कुछ चला जाता था, लंगर होता था या कुछ ग्लास में कुछ होता था। मुझे ना ये बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी, गुरुजी क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, भाई गुरु महाराज वो खाएंगे कैसे, मतलब समझ सकते हो संगत जी के। वो मेरे को बड़ा टेम्पटेशन रहती थी अंदर से। जैसे अपने गुरुजी अपने रूम में गए, और गुरुजी का डोर जो है वो ओपन होता था, बंद नहीं करते थे गुरुजी। जब वो ओपन होता था और हम लोग लंगर कर रहे होते थे, ये तब होता था कई बार जो मैंने देखा, जब लंगर के टाइम में। मैं गुरुजी को देख रही होती थी उनके रूम में ऐसे करके, और एकदम जब मेरी नज़रें जाती थी, गुरुजी मुझे ऑलरेडी मुझे ही देख रहे होते थे, तो मैं एकदम नज़रें नीचे कर लेती थी ऐसे करके।
फिर मेरे को लगता था गुरुजी क्या कर रहे हैं, फिर देखती थी, फिर गुरुजी मुझे देख रहे होते थे। अब मैं कितनी बार ऐसे हो रहा था, मैं गुरुजी को देख रही हूँ, गुरुजी मुझे देख रहे होते थे। जब मैं लेकिन घर आती थी और बाद में पता चलता था बच्चे भी ये कह रहे होते थे, बाकी लोग भी। और अब तो कितनी संगत ने सुनने को मिल गया कि उस टाइम हम देखते थे तो गुरुजी हमें देख रहे होते थे। तो संगत जी देखिए, हम तो वहाँ कुछ उस हिसाब से देखे तो बहुत संगत होती थी, उस वक्त भी बहुत संगत थी। बट मैं आज की अगर हिसाब से लगाऊँ तो वो संगत कुछ भी नहीं थी। तो सोचिए कि वो मुट्ठी भर संगत को किया और वो तो पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। तब मुझे लगता था कि यार उसको भी देख रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है। बट संगत जी वो तो सबको देख रहे हैं, उनकी जो नज़र सबके ऊपर है। बट ये हमारा बस देखने का वो है कि हम ये समझें कि, और देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है संगत जी, कि अगर गुरु की नज़र हमारे ऊपर है, इसको छोटी बात मत समझिएगा। जैसे सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद हो जाता है ना, वो हमें नहीं पता होता हम कितनी जगह जाते हैं, कहाँ पता होता है कहाँ लगा है कहाँ नहीं। लेकिन उसमें सब कुछ कैद हो जाता है। बट वो भी कहीं पर कुछ ड्यूरेशंस होती है, लिमिट्स होती है कि 1 महीने के लिए है, 2 महीने के लिए, जितना भी उनकी ड्यूरेशन होती है उसके अंदर। बट देखिए उनके लिए तो जन्मों जन्मों तक का है। हमें उनकी नज़रों में एक होता है ना, जब कोई भी ऐसा कुछ काम होता है तो कहते हैं कि अरे कैमरे में देखो ये पकड़ा गया, इसने ऐसे गलत काम किया था, तो डेफिनेटली उसको फिर उस हिसाब से उसको सज़ा मिलती है ना, ऐसा होता है। तो देखिए हम तो उनकी नज़रों के कैमरे में हैं। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, अपने हर चीज़ अच्छी करनी है, किसी का कभी कोई बुरा नहीं सोचना, किसी की चुगली नहीं करनी। गुरुजी को बहुत बुरा लगता था अगर किसी की चुगली निंदा की जाए तो। संगत जी हमें बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। और ये आप अपने अंदर चीज़ करके रख लो कि कभी किसी की बुराई मत करो। देखो मैं ये नहीं कहती, कई बार मुझे लगता है कि मैं सब बोल देती हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी तो कितनी कमियाँ हैं। क्योंकि इस बात से मुझे कबीर जी का दोहा याद आया कि एक है ना, क्या आज मुझे एकदम याद नहीं आ रही, तो मेरे को एकदम इतना फ्रीक्वेंट याद होता है, मेरे को याद आता है तो मैं बताती हूँ। हाँ, वो है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। तो संगत जी सच में, मैं जब बचपन में नहीं पढ़ा था ना, मैंने कहा अरे ऐसा कैसे, सच में कबीर जी ये बात कह रहे हैं कि मुझसे बुरा नहीं कोई, बुरा जो देखन मैं चला। तो संगत जी आप अपने अंदर देखो, अपनी जो कमियां हैं। मेरा भी दिल में यही रहता है कि मैं अपने आप को ठीक करूं। मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना, मुझे अपने से करना है, अपने से कंपटीशन है मुझे संगत जी। मुझे अपने से बेटर होना है, मुझे अपने से चीज़ें अच्छी करनी है। किसी को देख के मुझे कोई रीस नहीं करनी, किसी को कुछ नहीं करनी। मेरी मम्मी भी ये कहते थे, किसी को मत देखो, किसी से हमें होड़ नहीं लगानी कुछ भी। अपने आप को देखो, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो तो करो, और किसी के बारे में हमें कुछ नहीं करना। आप अपनी फितरत अच्छी रखो। जैसे साधु और एक बिच्छू वाली कहानी है ना, ये बहुत बार रिपीट करती हूँ मैं, कि बिच्छू जो है वो डंक मारते रहते हैं, साधु फिर भी बचाते हैं। तो उनका शिष्य कहते हैं कि आपको वो डंक मार रहे हैं, फिर भी बचा रहे हो। तो कहते हैं ये उसका स्वभाव है, काटना उसका स्वभाव है, बचाना मेरा स्वभाव है। तो हमारा जो स्वभाव है, हमें अपना अच्छा स्वभाव रखना है। क्योंकि देखिए हम लोग गुरु की संगत हैं, और हमें अपने गुरु का नाम करना है कि आगे इस दुनिया में कोई ये बोले कि अरे ये गुरु की संगत है, देखो ये चीज़ करनी है संगत जी। तो सच में मतलब आप जब उसमें कहते हैं ना, उस भगवान के उस जो एक भक्ति रूप जो सागर है, जब उसमें आप गोते खाओगे ना, तो आपको लगेगा वाओ अमेजिंग। जब कोई पानी में स्विम करता है उसको बहुत अच्छा लगता है ना, स्विमर होता है। ऐसे ही जब आप उस भक्ति रस के अंदर आप डूब जाओगे ना, और उसमें गोते खाओगे, अमेजिंग। और उसमें डूबने का मतलब डूबना नहीं, वैसे डूबना नहीं होता, वो आपको इस भव सागर से पार कराने वाला डूबना होता है। उस मस्ती में, भगवान की भक्ति में आप एक बार रंग, कहते हैं ना, मुझे रंग ले, सच में। तो गुरु जी से यही बोलो कि अपनी भक्ति में हमें रंग ले, हमें अपने साथ, हमारे साथ रखे। तो संगत जी आप सोचिए कि कितना आनंद आएगा। और आई थिंक शायद यही रीज़न है जो आज नई संगत जुड़ रही है, वो शायद उसी बहुत भक्ति भाव से जुड़ रही है। मुझे तो खैर बहुत टाइम लगा, और तो मैंने गुरु जी को देखने के बाद भी मैंने शायद उनको भगवान माना, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे आज की संगत आप सब जो नए हैं। अच्छा, मैं नए पुराने का मैं बता रही थी कि कैसे था। एक बार क्या हुआ, अंपायर स्टेट में मेरे हस्बैंड को बहुत शौक चढ़ा के बिज़नेस करना है। तो अंपायर स्टेट गए, तो मैंने कहा गुरु जी से पूछ लो, मुझसे मत पूछो कि आपको बिज़नेस करना है। तो जब वो माथा टेक रहे थे गुरु जी का, और उन्होंने कहा गुरु जी ऐसे ऐसे मुझे बिज़नेस करना है, तो गुरु जी ने एकदम से गुस्सा किया, मैं तेनों डॉक्टर बनाया, तू बिज़नेस करेगा। वो ये मेरे हस्बैंड बड़े हैरान हो, गुरु जी ने कहाँ से मेरे को डॉक्टर बना दिया।
कि इतने सालों पहले मेरे हस्बैंड ने एडमिशन लिया था इन 76, और डॉक्टर तो खुद बने थे, गुरुजी ने कहाँ से बना दिया। तो सोचिए संगत जी, हम तो 76 में गुरुजी का कोई मतलब भी नहीं तब जानने का तो तब, और वो इतने साल बाद, और ये बात वो 2007 में उन्होंने बोली कि मैं तेनू डॉक्टर बनाया और तू बिजनेस करेगा। तो सोचिए कि वो इनको डॉक्टर बनाने वाले गुरुजी, तो तब हमें रियलाइज़ हुआ कि हम तो कब से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, गुरुजी की नज़र तब से है, डॉक्टर वो बना रहे थे इनको, ये थोड़ी बने अपने आप से डॉक्टर। तो जब वो सब करता धरता है तो हमें क्या इफ एंड बट्स करना लाइफ में। तो संगत जी बस उन पर पूरा विश्वास रखिए। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे बोलते भी हैं कई बार, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब छोड़ दीजिए उन पर सब छोड़ दीजिए, और फिर देखिए, कहते हैं ना, फिर देखिए नज़ारे। सो वही बात है संगत जी, और गुरुजी से कह रहे थे ऐश करो, कल्याण किता, कल्याण वो सबका कर रहे हैं। और ऐश का मतलब ये नहीं कि आप ऐश करो, का मतलब होता था आपके जितने भी सोर्सेज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसके अंदर खुशी खुशी जो आपके पास है ना, उसी के अंदर आप खुश रहो। दूसरों को देख के नहीं कि अरे उसके पास तो मर्सिडीज़ है और मेरे पास तो खाली साइकिल है, या मेरे पास तो सिंपल गाड़ी है। नहीं संगत जी, जो आपके पास है वही गाड़ी आपको मंदिर, मर्सिडीज़ भी मंदिर ले जाएगी और छोटी गाड़ी भी मंदिर ले जाएगी आपको। तो वही चीज़ है, हमें किसी से होड़ नहीं लगानी है, बस उन पे विश्वास करना है। वो आपको अपने हिसाब से, आपके कर्मों के हिसाब से, आपकी चीज़ों के हिसाब से, आपकी हर चीज़ के हिसाब से वो आपको देंगे। सो आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े सबको जय गुरु जी। मैं सबको एकदम बोल नहीं पाई, और जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबको बहुत बहुत जय गुरु जी। गुरु जी सबको बहुत 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 ब्लेस करें, सबकी ज़िंदगियाँ बहुत खुशियों से भर दें, बहुत ब्लेसिंग्स मिले सबको। देखिए गुरु जी से मेरे का सिर्फ बार बार बोलने का सिर्फ यही होता है, क्योंकि गुरु जी भी यही चाहते थे संगत जी के जितनी ब्लेसिंग्स वो ले जा सकते हैं ले जाएं। और शायद इसीलिए गुरुजी कहते थे संगत जोड़ो, संगत जोड़ो। कितने लोग बोल रहे थे तू ट्रक भर के ले आ, तू बस भर के ले आ, इतने लोग तू लेकर आ, इतने लोग तू लेकर आ, तो मतलब तो मुझे भी लगता था कि मैं ऐसे कैसे अपने पेशेंट्स को लेकर आऊँ, कैसे अपने फ्रेंड को लेकर आऊँ। उस टाइम तो गुरुजी को ज़्यादा जानता भी नहीं था कि मेरे पेशेंट्स भी क्या बोलेंगे यार, क्या डॉक्टर के पास हम ट्रीटमेंट करवाने आ रहे हैं और ये हमें गुरु का बारे में बता रहे हैं। देखिए कोई एक मेरे गुरु को मानो या ऐसे कुछ करो, बहुत इजी नहीं होता देखिए। बट फिर भी गुरुजी ने कहा तो मुझे लगता था कि नहीं, अगर गुरुजी ने कहा है तो मुझे जोड़ना तो है ही। सो फिर भी मैं ट्राई करती थी, अपने फ्रेंड्स को बताती थी, अपने पेशेंट्स को बताया करती थी गुरुजी के बारे में। और देखिए कई लोग जुड़े भी, बहुत लोग जुड़े। अब तो खैर काफ़ी, अब तो आई थिंक शायद ही कोई ऐसा होगा कि जो गुरुजी के बारे में ना जानता हो। जानते सब हैं, बट वो कोई कितना मानता है या नहीं मानता, वो मुझे, हम नहीं कह सकते। वो हर किसी का देखिए अपना लेन देन, अपनी हर चीज़ होती है। हम वो कुछ नहीं कर सकते, बस आप जोड़ते जाओ और वो अपना कनेक्शन खुद बनवाएंगे, खुद करेंगे। ऐसे में कितने लोगों को जानती हूँ, आप मानोगे जब मेरी क्लिनिक पे पेशेंट आया करते थे ना, तो पूछते थे कौन है क्या है जो भी है, तो बता दिया करती थी, लेकिन किसी को वो नहीं था कि भाई। लेकिन आज कई पेशेंट्स मेरे रिग्रेट करते हैं गुरुजी कि डॉक्टर साहब अगर हमने आपकी बात मान ली होती उस वक्त, उस टाइम गुरुजी के दर्शन कर लिए होते, तब तो हम आया करते थे आपके पास, आप बताते भी थे कई बार। तो सोचिए वो कितना रिग्रेट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा। सो अभी मैं किसी संगत का सत्संग सुन रही थी, तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली और मैंने उनको रिपीट भी की ये बात। मैं वही बोल रही हूँ कि उस वक्त, जैसे मुझे आज लगता है, मैं अपने लिए बोल सकती हूँ, जब मैं गुरुजी के पास जाया करती थी तो उनको वो नहीं माना था ना मैंने कि भगवान है, भगवान श्री मेरे सामने बैठे हैं। शायद एक तो वो गुरुजी ने कुछ पर्दा भी डाल दिया था हम लोगों के ऊपर कि वो उनको भगवान नहीं समझते हुए भी नहीं समझ पाए, एक बात। दूसरा कि क्योंकि हम गुरुजी को नहीं तो पकड़ के बैठ जाते हैं, अगर हमें गुरुजी वो कर देते, बता देते कि वो भगवान है। बताया भी उन्होंने, लेकिन वो पर्दा डाल देते थे। जैसे जब माँ पार्वती ने जन्म लिया था हिमालय जी की और मैना के यहाँ पर, तो पैदा होने से पहले माँ पार्वती ने उनको अपना, माँ जगदम्बा ने उनका रूप दिखाया अपना। वो कहती हैं माँ जगदम्बा ने कहा कि मैं तुम्हें अपना रूप दिखा रही हूँ क्योंकि तुम मेरी अब माँ बनोगी, है ना, मतलब वो माँ होंगी मैना जो है। सो मैं तुम्हें अपना रूप दिखा रही हूँ, लेकिन जैसी वो जन्म लेंगी तुम मेरे को भूल जाओगी, पर क्योंकि तुम मेरी होने वाली माँ हो तो मुझे तुम्हें अपना ये रूप दिखाना है कि वाकई जगदम्बा जो है तुम्हारे घर में आ रही है। ये शिव पुराण में लिखा है संगत जी। और देखिए सच में तो वही था। और वो फिर जब वो पैदा हुई तो उन्होंने पूरा पर्दा डाल दिया था।
तो ऐसे गुरुजी ने किया हम लोगों के साथ ही कि वो पर्दा डाल दिया था। लेकिन बात वही आ जाती है कि कहने मैं अपने लिए कहती हूँ कि मेरे को लगता है कि कई बार मैंने शायद वो टाइम वेस्ट कर दिया, मेरे को और गुरुजी को जाना चाहिए था, उनके पास और रहना चाहिए था, और मतलब उसमें और भक्ति मांगती मैं। जब मुझसे गुरुजी ने पूछा था तो हृदय सनु की चाहता है, तो मैंने क्या बोला, मैंने खाली ब्लेसिंग्स मांगी, और मैंने कहा नहीं गुरुजी बस और कुछ नहीं चाहिए। और गुरुजी मुझसे बार बार पूछ रहे तो हृदय सनु की चाहता, तो हृदय सनु की चाहता। और मैंने कहा गुरुजी मैंने अपने परिवार के लिए खाली ब्लेसिंग्स मांगी। बट गुरुजी क्यों बोले, गुरुजी बहुत लोगों से मैंने सुना भी, गुरुजी क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि उनका संग मांगो। ये बात मुझे कब कैसे रियलाइज़ हुई कि जिस वक्त मैं शिव पुराण पढ़ रही थी, तो जब नंदी जी ने भगवान शिव से मांगा, तो नंदी जी ने क्या कहा, जब उनको पता चला कि उनकी उम्र नहीं है, उनके पेरेंट्स बहुत वो हो गए थे कि भाई कैसे क्या होगा उनके बेटे का, तो उन्होंने कहा मैं भगवान शिव की इतनी पूजा करूँगा कि उनको मुझे उम्र देनी ही पड़ेगी। तो जब भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि नंदी जी की तो उम्र ही नहीं थी, और उन्होंने कहा कि भगवान शिव बाबा आपको मेरे को कुछ देना ही है, तो मुझे आप अपना साथ दो, मैं आपके हमेशा साथ रहना चाहता हूँ। तो देखिए आज भी एक बार को किसी मंदिर में आपको भगवान शिव का परिवार मिले या नहीं मिले, लेकिन नंदी जी आपको ज़रूर मिलेंगे, और वो उनके थ्रू ही बातें सुनते हैं। तो आप सोच सकते हो कि नंदी जी ने कितनी प्यारी चीज़ मांगी, और यही हमारे गुरु महाराज चाहते थे कि हम उनसे मांगे कि उनका साथ मांगे। शायद गुरुजी मेरे से बार बार बुलवाना चाहते थे, और मैंने सिर्फ हालांकि ब्लेसिंग्स मांगी। मैं इसमें बहुत खुश हूँ संगत जी कि मैंने खाली गुरुजी की ब्लेसिंग्स मांगी और कुछ भी नहीं मांगा, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं मांगी। क्यों मांगी, मुझे लगता था बस गुरुजी आप ब्लेसिंग्स ही दे दो। और कितनी बार मेरे को भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं मांगा। यस आंटी, ये अंग संग रहे हमारे साथ, इस टाइम सच में मेरा बस ये रहता है कि गुरुजी बस आप साथ रहो, आप साथ दो, आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। संगत जी बीच में ना अभी कुछ ऐसा भी मेरे साथ हुआ, मैं बहुत किसी चीज़ से परेशान हो गई थी। देखिए लाइफ में हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं, बहुत आ जाती हैं। मेरे मुँह से ये निकला, गुरुजी आप सच में हो क्या? मैंने सच में यही मेरे दिमाग में कहा, गुरुजी आप हो सच में संगत जी, गुरुजी मुझे सच में माफ़ करें। लेकिन मैंने गुरुजी से ये बोला, बट मुझे कहीं ये उम्मीद थी, मैं कहा नहीं गुरुजी फिर भी मुझे इस बात की उम्मीद है कि जब आप मुझे इस चीज़ से निकालोगे ना, या जब ये चीज़ मेरी ठीक करोगे ना आप, ये जो भी मैं सोच रही थी मुझे पता है कि आप करोगे, बट कब करोगे मुझे नहीं पता। बट सच में संगत जी उस टाइम मेरे को ये हो गया था, बल्कि मैं बिल्कुल एकदम टूट चुकी थी उस बात से कि मैंने कहा गुरुजी कैसे। बट संगत जी जब वो बात हुई, इतने बेहतरीन तरीके से हुई, इतना मेरा वो जो सारा चीज़ थी ना, मैं इतना, क्योंकि कई बार लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और देखिए अभी से नहीं, बचपन से अगर आप देख रहे होगे, और सच में, और अभी से नहीं संगत जी, कि तो मैं अभी के बता रही हूँ, मैं बचपन से बहुत रिलीजियस रही हूँ मैं। और मैंने जब भगवान से एक फेस आता है ना, आप सबका भी आया होगा कि आज आप माता रानी को मान रहे हो, आज आप विष्णु जी को मान रहे हो, आज श्री राम जी को मान रहे हो, आज कृष्ण जी को मान रहे हो, साईं बाबा को मान रहे हो, डिफरेंट देखिए हमारे उसमें आते हैं। तो आई थिंक मेरा आज ये कहना है कि गुरु जी जो है वो तो सुप्रीम है। जितने भी ये भगवान हमारी ज़िंदगी में आते हैं, जो भी, क्योंकि उत्पत्ति तो उनकी है, उनका एक ही, बेसिकली दे आर ऑल सेम लाइट बेसिकली। जैसे हर क्लास के जो टीचर अलग अलग होते हैं ना, तो ये आई थिंक ये सब वो चीज़ रही, हर क्लास के जो टीचर्स रहे, जो भगवान, मतलब जो जितने भगवान रहे, तो उन्होंने कहते हैं ना कि हमें सीख दे के और हमें उस तक पहुँचाए कि हम गुरु जी के वहाँ पहुँच भी सकें। कहते हैं ना कि देखो, जब कोई बहुत बड़ा इंसान होता है ना, अपनी एक यूनिवर्सिटी बनाता है, फिर उसका वो वाइस चांसलर बनता है, फिर वो नहीं होता, लेकिन जब उसको यूनिवर्सिटी का नाम हो जाता है तो हर इंसान चाहता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढूं। आज बाहर देखिए, बाहर विदेशों में, हमारे इंडिया में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें हर कोई पढ़ना चाहता है। किसी को पता है उसका वाइस चांसलर या उसका जो मेन जो है फाउंडर कौन है, नहीं पता होता ना। बहुत, हमें कहाँ पता होता है, सबको नहीं पता होता। लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम हो गया। तो ऐसे जो हमारे गुरु की संगत है, एक हमारी गुरुजी ने बना दी है। यहाँ तो हमें पता भी है कि कौन है इसके पीछे, गुरुजी हमारे फाउंडर हैं। उन्होंने हमें फ़ोन किया है, हमें ढूंढा है, और अब हमें ढूंढ के अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर हमें मतलब रख लिया है। तो कहते हैं उसमें एडमिशन होना ही बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हम कहते हैं अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो वही बात है संगत जी की हमारे गुरु जी के उसमें हमारा
एडमिशन हो गया है, इससे बढ़कर क्या बात है। तो हम सभी भगवानों को आई थिंक हमें नमन करना चाहिए कि उनकी वजह से ही, उनकी पूजा पाठ से शायद हमें गुरुजी हमें मिले। तो सबको नमन है। और एक चीज़ मुझे और भी याद आ गई कि पर मेरे को माता रानी मैं बहुत रहती थी अब माता रानी के बारे में। सो संगत जी, मुझे एक बार ड्रीम आता है कि तीनों माताएं मेरे पास आई हैं और कुछ यज्ञ चल रहा है, और मैं बहुत, तो मुझे ना उनको मैं कह रही हूँ कि मुझे बहुत वो लग रहा है कि अरे देखो मैं माता रानी के पास मंदिर नहीं जा पा रही हूँ ना, तो इसीलिए देखो मेरे से यहाँ पर आई हैं और कुछ यज्ञ चल रहा है। और तीनों माताएं, सोचिए मुझे पहला ड्रीम था जब तीनों माताएं साक्षात दिखाई दी थी। सॉरी। सो जब मेरे को दिखाई दी तो मैं जैसे उनके पास जाती हूँ, देखो मेरे को फिर कुछ अगेन गेटिंग द गूज बम्स, मेरे को जब ड्रीम याद आता है। तो जैसे मैंने देखा तीनों माताएं एकदम एक हो जाती हैं और मैं उनको गले लग के रोती हूँ और नज़रें नीचे ही कर रखी हैं। और मेरा क्या उनको कहना होता है, मैं कहती हूँ माता रानी आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। एक्चुअली मेरी जो गुरु जी के चक्कर में ना मैं आपके पास नहीं आती। संगत जी बिलीव मैंने मेरे यही वर्डिंग्स है माता रानी को। और मैं रोए जा रही हूँ कि मैं आपके पास इसलिए नहीं आ पाती हूँ। संगत जी माता रानी ने क्या जवाब दिया। माता रानी बोलती हैं, देखिए वो तीनों रूप एक में हो जाते हैं और वो मेरे को कह रहे हैं और गले लगा के मेरे को बोला कि तेरे को हम सिर्फ ये बताने आए हैं कि तूने जो रास्ता चूज़ किया है, चूज़ तो नहीं बोला था, उन्होंने कहा था कि तू जिस पथ पर चली है इस पथ को कभी छोड़ना मत, कि जो तूने रास्ता चुना है और जिस पथ पे तू चली है इसको कभी छोड़ना मत, हम तेरे को यही बताने आए हैं। सोचिए संगत जी, माता रानी का ये कहना, मैं सुबह उठी, वाओ अमेजिंग, एक तो माता रानी के दर्शन, ऊपर से वो मुझे बताने आई ये वाली बात कि मेरा जो रास्ता है, क्योंकि मैं उनको यही कह रही हूँ कि गुरु जी के चक्कर में ना मैंने, और मेरे शब्द यही थे संगत जी कि गुरु जी के चक्कर में मैं आपके पास नहीं आ पाती, क्योंकि संगत जी मेरा ऐसा वक्त था, आंधी हो तूफान हो, चाहे घर में कोई बीमार हो, कुछ भी हो, कुछ बिस्तर पे पड़े हो, चाहे कितनी हालत ख़राब हो रही हो, कोई बुखार, कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी हो, मंदिर ज़रूर जाना है माँ के, कुछ भी हो जाए, ये नियम था। कितनी तूफान आ रहा हो, कितनी बारिश आ रही हो, कुछ भी है, माँ के मंदिर ज़रूर जाना है। बट वो मेरा, जब मैं गुरुजी के पास जाना शुरू हुई तो मेरा सारा छूट गया। और यही बात मुझे साईं बाबा ने बोली थी कि वो तो गुरुजी तो पता नहीं कितने मेरे से 42 बार ऊपर है और तूने तो पता नहीं कितने अच्छे कर्म कर लिए जो तेरे को उन्होंने बुला लिया। ऐसे ही बार मैं कृष्ण जी का मुझे बहुत होता है ना, बीच बीच में हम हर भगवान को अलग अलग करते हैं। तो मैं ड्रीम के अंदर भगवान कृष्ण को ढूंढ रही हूँ, श्री मेरे कृष्णा कहाँ गए, मेरे कृष्णा कहाँ गए। और एक अघोरी बाबा वहाँ पे आते हैं और मेरे को बोलते हैं, हंसते हैं। मैं उनसे पूछ रही हूँ, आपने श्री कृष्णा को देखा है, आपने श्री कृष्णा को देखा है। तो वो जो अघोरी बाबा होते हैं वो कहते हैं, अरे तू तेरे को पता नहीं है। मैंने कहा नहीं पता, क्या मतलब, मैं को लगता है क्या बोल रहे हैं ये। तो कहते हैं कि अरे जो तेरे गुरुजी हैं वही तो कृष्णा है। तो संगत जी आप सोचिए, मैं सो के उठी तो सोचिए अघोरी बाबा का दिखना, उसके बाद उनका ये कहना कि गुरुजी हमारे जो श्री कृष्णा है। और मेरे को लगा, मैंने कहा ये सपना, ये तो नहीं कि मैं बहुत शायद कृष्ण जी के बारे में सोचती हूँ इसीलिए शायद मेरे को मतलब ये ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है और संगत जी मैंने उसके बाद नरेंद्र अंकल का सत्संग सुना और देखिए गुरुजी कैसे काउंटर कंफर्म करते हैं कि कैसे उनकी वाइफ को वो जो भगवान का जो है ना जो रूप है, कौन सा रूप बोलते हैं उनको, जो भगवान का जो रूप है, विठल जी का रूप। सो वो देखिए उनको दिखाई थी वहाँ पे, कैसे वो निकले। तो कैसे वो काउंटर कंफर्म करते हैं। ऐसी एक और बहुत ओल्ड संगत है, बहुत ओल्ड संगत है उनको जब, तो मुझे ना ऐसे लगा एक बार कि जो साईं बाबा वाला मेरे से चीज़ हुई थी, क्या सच में मतलब गुरुजी सच में वो है, मतलब गुरुजी साईं बाबा से ऊपर है क्या। तो देखिए मुझे सब दिखा चुके हैं, मुझे सब बता चुके हैं, ये प्रैक्टिकल दिखाया था मेरे को गुरुजी ने जब मैं गुरुजी के अंपायर स्टेट जा रही थी, जब मैंने परीक्षा ली भगवान की। गुरुजी सच में मुझे माफ़ करें, उस दिन वो परीक्षा ही कह सकते हैं संगत जी। आई थिंक मैंने सत्संग बहुत शेयर किया हुआ है इसलिए बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, कि कैसे वो साईं बाबा के गुरुजी के जो चोले थे वो सेम मिल गए थे। आपको याद आता है कि दो बार ऐसा हुआ, उन्हें ड्रीम में भी सेम दिखा दिया था।
तो भी मेरे मन में सोची, इतना होने के बावजूद लास्ट ईयर की बात है, मेरे मन में ऐसे आया, मैंने कहा कि लेकिन क्या इज इट रियली वेरी ट्रू कि हो सकता है बाई चांस ऐसा हो गया हो, साईं बाबा और गुरुजी मुझे सच में मुझे माफ़ करें। सो अब देखिए, कोई बहुत पुरानी संगत है, पंजाब की संगत है, एंड शी वॉज शेयरिंग द सत्संग। और अब देखिए वो कहाँ है, वो फेसबुक पे सत्संग शेयर कर रही है, मैं तो यहाँ बैठी हूँ। सो आप देखिए, वो इतना लंबा उन्होंने सत्संग शेयर किया, बट मैं उनके सत्संग में क्या सुन रही हूँ, वो कहती हैं कि एक बार उनके कोई एम्प्लॉय जो कि साईं बाबा को बहुत मानती थी, तो उस वक्त सोचिए, पता नहीं कितना टाइम पहले, आई थिंक ये 90s की शायद बात होगी, जहाँ तक व्हाट आई रिमेंबर एक्चुअली। तो उन्होंने कहा कि वो जो उनकी एम्प्लॉय थी, तो वो कहने लगी उनका कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उनके एम्प्लॉय को। सो जब वो वहाँ उनके पास गई तो बताया कि ऐसे ऐसे उनकी दिक्कत हो गई है। तो वो कहने लगी, देखो हम ऐसे किसी गुरुजी के पास जाते हैं, तो तुम देखो वहाँ माथा टेको, अगर तुम्हारी शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जो उनकी जो एम्प्लॉय थी, वो ये कहने लगी कि मन में उसने सोचा कि मैं तो साईं बाबा को मानती हूँ, मैं किसी के गुरु के आगे माथा क्यों टेकूँ। सो अब जस्ट बिकॉज क्योंकि वो उनकी बॉस है, तो उनको मानना पड़ा। होता ही है ना कि हम अपने एम्प्लॉय का अगर हम बोलेंगे नहीं है मेरे गुरु हैं तो माथा टेक लो। सो जस्ट बिकॉज उनके वो बॉस हैं और वो नाराज़ ना हो जाए कि वहाँ पे काम करती हैं, इसलिए वो वहाँ पे गुरुजी के पास गए। और जब गुरुजी के पास गए तो ठीक है, उन्होंने माथा टेका और वो बाहर आई। तो उन्होंने पूछा, भी क्या हो, तुमने गुरुजी से कुछ कहा नहीं? कहती, आप तो कह रहे थे आपके गुरुजी बैठे, यहाँ भी साईं बाबा बैठे हुए हैं, मैं इनसे क्या बोलूँ, इनको तो सब कुछ पता है। तो सोचिए, जब वो साईं बाबा का भाव लेके गई थी अंदर और वहाँ उनको साईं बाबा बैठे दिखाई दिए, तो उनको लगा बाबा तो मेरे को दिखाई देते हैं ऐसे बैठे हुए, तो बाबा को तो सब कुछ पता है, इनसे क्या मांगू मैं। कहती इसलिए बाहर में आ गई। तो सोचिए, वहाँ तो गुरुजी बैठे हुए थे, और वो कहती साईं बाबा कहाँ बैठे थे, तो गुरुजी बैठे हुए थे। कहती नहीं, साईं बाबा बैठे थे। और संगत जी सोचिए, इतना ही मैंने सुना, क्योंकि मेरे अंदर फिर इफ एंड बट आ गया था। तो वो संगत जी, इफ एंड बट नहीं करना हमें, तो गुरुजी कैसे आपको आंसर करते हैं। और संगत जी, ऐसे कितने ही, मैं कहती हूँ कितनी ही इंस्टेंसेस ऐसी मेरे साथ हो गई हैं कि जो मैंने ऐसे सोचा और वो चीज़ गुरुजी ने मेरे को ऐसे करके दिखा दी। अच्छा तूने ये सोचा, चल तू ऐसे ले, तूने ऐसे सोचा, चल तू ऐसे ले। तो संगत जी ऐसे देखिए, अब ये खाली मेरे साथ ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यू नो, आई थिंक सबके साथ। मैं आपको एक छोटा सा बताती हूँ कि अभी मेरी एक नॉन कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर कविता। वो गुरुजी की संगत, मतलब अब तो मैं नहीं ऐसे बोल सकती, मैं बताती हूँ क्या हुआ कि मेरे पास मॉर्निंग में एक मैसेज आता है कि जो डॉक्टर कविता हैं, क्या ये गुरु संगत है? तो मैंने कहा नहीं, ये गुरु संगत नहीं है। देखिए कैसे गुरुजी जो हैं जोड़ते हैं और कैसे बताते हैं आपको कि तू ज़्यादा मत बन। मेरे को ऐसे ही लगा रहा था, गुरुजी कह रहे अच्छा तू बहुत ज़्यादा बड़ा से बोल रही थी। और संगत जी क्या हुआ, किसी ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा नहीं, वो गुरु संगत नहीं है, ये तो मैंने उनको बताया था गुरुजी के बारे में कि भाई ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, तो उनको ऐसे गुरुजी के बारे में नहीं पता। तो मेरे को ऐसे में लगा कि ये कहीं मेरी मैं तो नहीं आ रही कि मैंने बताया था, यू नो। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, मेरा मतलब ये कि, और एक्चुअल बात भी है कि उनको तो गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था, वो तो मैंने ही कहा था भाई हमारे गुरुजी का ऐसे ग्रुप है, आप आओ और ऐसे कुछ करो। और उन्होंने काफ़ी इससे बहुत ज़्यादा काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी दी उन्होंने काफ़ी। सो अब किसी ने मेरे से पूछा, मैंने मैसेज में लिख के भेज दिया, और उसी दिन दोपहर को, यानी आई थिंक 2 घंटे भी इस बात को नहीं हुए होंगे। सो मैं क्लिनिक जाती हूँ, उन्होंने मेरे क्लिनिक आना था और हमें कुछ CPR का प्रोग्राम करना था। सो एकदम से वो कहती हैं और ये जय गुरुजी। सो मैंने कहा जय गुरुजी, यू नो, इनके मुँह से सुनना जय गुरुजी, इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं गंगाराम की, उनके मुँह से निकल रहा है जय गुरुजी। सो मैंने बोला, तो हालांकि उनके बीच में भी हमने बोला कि सब गुरुजी की कृपा है, तो मुझे लगा कि शायद मैं अपने गुरु को इतना मानती हूँ, उनको पता है मैं इतना मानती हूँ, तो मैं भी शायद इसीलिए मेरा भाव देखते हुए शायद वो जय गुरुजी कर रही हैं। होता है ना कि हम किसी को देखो, बिकॉज शी इज़ वेरी नाइस पर्सन, सो मुझे लगा कि सॉरी संगत जी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, एक गुरुजी के बड़े मंदिर का जल प्रसाद है, जस्ट अ मिनट। तो अब वो हुआ ये कि जब वो क्लिनिक पर आए, तो मैंने ना क्लिनिक पे ना अपना एक ऐसे सोचा था कि मुझे गुरुजी आपका ना छोटा सा सत्संग करना है। अब वो सत्संग हो नहीं पा रहा था मेरे क्लिनिक पर।
सो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा मैं छोटा सा सत्संग कर लेंगे, ज़्यादा लोग नहीं बुलाएंगे, थोड़े से लोग बुला लेते हैं क्लिनिक पर। और क्योंकि मैंने क्लिनिक को रेनोवेट करवाया था, तो होता है ना हम जब कुछ ऐसी चीज़ करवाएं तो और हमारी उस टाइम मैरिज एनिवर्सरी भी आ रही थी, तो लेकिन चलो उस टाइम हम नहीं करवा पाए, तो सोचा कि चलो करवा लेते हैं। सत्संग कराने का तो कोई ओकेशन नहीं ढूंढना चाहिए हमें, बट सत्संग करवा लेते हैं, क्योंकि रेनोवेशन जस्ट हुआ ही था मेरे क्लिनिक पर। बट जब ये रेनोवेशन हुआ और ये सब चीज़ें हुई, तो ये पेंडेमिक स्टार्ट हो गया। तो संगत जी वो सत्संग जो था वो नहीं हो पाया। उसके बाद फिर थोड़ा पेंडेमिक का जैसे सब चीज़ें ठीक हुई, तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा सत्संग करवा लें, लेकिन अब तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का चक्कर पड़ गया, तो मतलब ही नहीं सत्संग कराने का अपने एक, क्योंकि क्लिनिक पे तो ऑब्वियसली मेरे को पेशेंट भी देखने, और एक क्या होगा एकदम पता नहीं, सॉरी संगत जी। सो मैंने सोचा कि अब क्या करूं मैं, अब यहाँ सत्संग करवा नहीं सकते, तो सोचा चलो जो 2-4 लोग आएंगे तो हम एक काम करेंगे, कुछ थोड़ा सा कुछ मंगा लूँगी, तो सत्संग तो मुझे करना है। फिर संगत जी मैं भूल गई, फिर ये पेंडेमिक का इतना कुछ स्टार्ट हो गया, हम लोग नहीं मतलब करवा पा रहे, कुछ भी नहीं हो पा रहा। बट देखिए वो गुरु महाराज है ना, वो आपकी सारी चीज़ें पूरी करते हैं। सो मैं एक बार को भूल गई, बट वो कभी नहीं भूलते, क्योंकि सच्चे मन से मेरी अरदास थी कि गुरुजी मुझे सत्संग कराना है क्लिनिक पर। सो अब ये डिसाइड हुआ कि CPR का जो प्रोग्राम है हमारी क्लिनिक से जब स्टार्ट होगा, तो ठीक है वो हुआ, सब कुछ हुआ जो भी जैसे था। सो उससे पहले क्या होता है कि मेरे एक पेशेंट को मेरे पेशेंट ने वैसे मुझसे कह दिया कि डॉक्टर साहब बस हम लोग अभी थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो रहे हैं, कि हम लोग अभी नाश्ता कर आ रहे हैं। तो मैं कहा ठीक है फटाफट आप आ जाओ, क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। सो जब वो आए नाश्ता करने जब जा रहे थे, तो कहने लगे एकदम से, कहने डॉक्टर साहब प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपके लिए भी छोले भटूरे ले आऊँ क्या, हम लोग छोले भटूरे खाने जा रहे हैं एक्चुअली। अब देखिए मेरी क्लिनिक पे तो और भी लोग थे, और भी मेरे पेशेंट्स आए हुए थे। सो मैं ऐसे अकेला कैसे खा सकती हूँ ना। और उससे पहले ना मैंने अपनी कोई पेशेंट को मैंने बोला था कि चलो आप ना, क्योंकि संडे का दिन था, सो ऐसा करना कि आप इस टाइम आप जल्दी पहुंच जाना। और उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब जो भी होगा जल्दी पहुंच जाएंगे। तो मैं कहा देखेंगे नाश्ता वास्ता वहीं कुछ कर लेंगे, क्योंकि देखिए कुछ लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट तो देनी बनती है। सो वहीं से कुछ मंगवा लेंगे, गुलाब जामुन हो गया या ऐसा कुछ हो गया, वहीं से कुछ मंगा लेंगे। सो वो हुआ ये कि अब तो मेरा सारा बंद था, हम कैसे मंगवाए क्या करें। सो जब मैं वहाँ पहुँची और क्लिनिक पर, तो ये था कि यहाँ तो चाय भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। तो सो वो जब मेरे पेशेंट ने मुझसे पूछा, सो मुझे एकदम से मैंने आसपास देखा, भाई मैं अकेली कैसे खा सकती हूँ ना, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। सो मैंने इनको फिर बोला, तो एकदम से एक और मेरी पेशेंट है, मतलब तो वो एकदम से कहती हैं, मतलब मेरे पेशेंट तो खैर दे आर बिल्कुल फैमिली जैसे है मेरे पेशेंट सारे। सो कहते हैं अरे हम भी तो खाएंगे ना। उन्होंने कहा हाँ मैं सबके लिए लेकर आऊँगा। वो छोले भटूरे का आ गए। उसके बाद उन्होंने अचानक से कहा कि अरे हमें तो चाय पीने का बहुत मन है, चाय पिलाओ गुरुजी के नाम की। समो संगत जी वहाँ सब बंद था, चाय प्रसाद, चाय मिल गई हम लोगों को, चाय प्रसाद बना के हम लोगों ने चाय प्रसाद ली। उसके बाद जब ये सारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद जब हम लोग उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट आई थी, देखिए इनको गुरुजी का ज़्यादा वो नहीं था, इतना वो था, तो हमें बस ये था कि चलो प्रोग्राम हो गया और जो भी हम लोग छोले भटूरे लेकर आए हैं तो कम से कम आप कुछ तो खा लो, एक कटसी होती है कि हमारे यहाँ आया। तो उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसे सबके बीच में खाती नहीं हूँ, लेकिन ये गुरुजी का लंगर है तो मैं ज़रूर लेकर जाऊँगी। मैं एकदम से मेरे पेशेंट और हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि ये कह रही हैं गुरुजी का लंगर है, तो हमने तो लंगर बनाया नहीं इसको। फटाफट हम लोगों ने गुरुजी का वो लंगर उनको भोग लगाया, वो जो छोले भटूरे का प्रसाद आया था। और वो पेशेंट के पता नहीं क्या दिमाग में आया कि डॉक्टर साहब अपने घर भी ले जाएंगे, सब कुछ होगा, और वो काफ़ी सारा लेकर आ गए। उनको फिर उन्होंने कहा कि और साथ में वो मीठे के लिए साथ गुलाब जामुन भी आ गए। वो हम लोगों ने गुरुजी का भोग लगाया। और उसके बाद वो डॉक्टर कहती हैं फिर चाय प्रसाद भी हो गया। उसके बाद एकदम से वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब आपको पता है कि मैं आजकल ना गुरुजी से बड़ी बातें करती रहती हूँ। एंड आई वॉज लाइक दिस कि हैं गुरुजी से बातें करती रहती हैं। सो मैंने कहा क्या? कहते हैं हुआ ये कि मैं ना अभी पीछे गुरुजी को मैं ऐसी कुछ देख रही थी। संगत जी आप सच में जब गुरुजी ने किसी को जोड़ना होता है ना, इतना आएंगे ना, बंदा सोचने में मजबूर हो जाता है कि कौन है क्या है। उनके सामने बार बार गुरुजी आना शुरू हो गया। जब गुरुजी आए तो वो एक गुरुजी को एक फोटोग्राफ, उन्होंने जो बोला गुरुजी की पिक बोली उन्होंने कि गुरुजी की एक पिक आई। उनको जैसे वो बहुत ज़्यादा नहीं जानती हैं तो उनको लगा कि मतलब स्वरूप बोलते हैं क्या बोलते हैं। उन्होंने जो बोला वहाँ पे सबके सामने बोला कि गुरुजी की एक पिक आती है। तो अब क्योंकि वो कार्डियोलॉजिस्ट है ना,
सो जैसे हम लोग हमारे सामने डॉक्टर के सामने कोई पेशेंट आया, मतलब अगर एक स्ट्रक्चर देख के भी आइडिया लग जाता है कि इसको भी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब वो तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो गुरुजी की पिक देख के बोलती हैं, गुरुजी का स्वरूप देख के कहती हैं, गुरुजी आपका जो LDL है ना ये बढ़ गया है। तो सोचिए, वो तो अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, गुरुजी का LDL बढ़ गया, सो अब उन्होंने ये बात बोली, कहती हैं कि डॉक्टर साहब उस टाइम इमीडिएटली क्या होता है, गुरुजी की एकदम से कोई पिक आती है और उसमें गुरुजी बिल्कुल फिट। कहती मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी कह रहे हो किथे है LDL जो बढ़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है, देख मैं कितना फिट हूँ। और ये उनके लिए एक बहुत वो था। सोचिए यो आके इतनी बड़ी डॉक्टर वो इसे सुना रही है और हमें भी नहीं पता था। फिर उन्होंने जैसे ये सुनाया तो डेफिनेटली मेरे किसी पेशेंट को कुछ याद आया, किसी को कुछ याद आया, और सारे के सारे जो है अपना अपना सत्संग शेयर करना शुरू कर गए। मैंने भी वो सुनाया। सो देखिए, जो सत्संग में कब का कराने का सोच रही थी, तो कैसे गुरुजी ने, मेरे एक पेशेंट हैं, उनको हालांकि मैंने पैसे देने चाहिए कि आप मेरे से पैसे ले लीजिए क्योंकि आप छोले भटूरे लाए और लेकर आए। कहते नहीं डॉक्टर साहब ये तो गुरुजी का प्रसाद है, मैं पैसे नहीं लूँगा। मेरे को तो गुरुजी ने मौका दिया इस बात के लिए। और देखिए जब उस डॉक्टर को जब मैं बाहर छोड़ने जा रही थी तो उनको मैंने बड़ा वो लग रहा था। कहती है आपको पता है मैं ना बहुत गुरुजी से बातें करती हूँ। तो मैंने कहा पता है अभी कुछ टाइम पहले ही, अभी उसी दिन सुबह की बात, आई थिंक 2-3 घंटे भी नहीं हुए होंगे इस बात को। मैंने कहा आज सुबह किसी ने मेरे से पूछा कि आप जो है गुरुजी की संगत हो। तो मैंने कहा नहीं क्या आप संगत ही हो। कहती है अरे नहीं मैं गुरु संगत हूँ। तो सोचिए कुछ घंटे ही नहीं हुए इस बात को, मैंने इनको बोला कि वो गुरुजी की संगत नहीं है, और कैसे वो खुद बोल के जा रही है कि वो गुरु संगत है। जैसे गुरुजी मुझे बता रहे हूँ, तू क्या कहती है वो गुरु संगत नहीं है, ले आज तेरे सामने प्रैक्टिकल देख तू। सोचिए चाय प्रसाद आ जाती है, लंगर प्रसाद हो जाता है, मीठा प्रसाद हो जाता है। जैसे हम सत्संग में सत्संग शेयर करते हैं, क्योंकि उनके सामने सत्संग शेयर करने का मतलब नहीं था, बट उन्होंने, इतनी बड़ी डॉक्टर ने खुद सत्संग शेयर किया। हाउ अमेजिंग दिस थिंग। तो कैसे गुरु महाराज ने जोड़ा उनको। सो संगत जी, गुरु जी के हर चीज़ निराली है, हर चीज़ उनकी हर चीज़ आई जस्ट कांट एक्सप्रेस जहाँ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी उनका छोर नहीं पता लगा पाए थे, उनके बारे में वर्णन नहीं कर पाए थे। जितने स्क्रिप्चर्स हैं, जितनी श्रुतियाँ हैं, जितना भी कुछ है, वो उनका वर्णन नहीं कर सकती। तो आई एम नो वन टू डिस्क्राइब हिम। मैं कोई भी कुछ भी नहीं हूँ संगत जी, कुछ भी नहीं हूँ मैं। और सच में मैं वो उनका रूप तो बयान कर ही नहीं सकती हूँ। अमेजिंग। कई बार मैं गुरुजी के बारे में कुछ सोचती हूँ ना, तो लगता है गुरुजी वाओ, बस मेरे मुँह से कभी लगता है वाओ गुरुजी आप सच में, आपसे जो हम जुड़े हैं इस दुनिया में आकर, सच में। मैं संगत जी कई बार मैं बताया जैसे मैं बीच में किसी चीज़ के लिए बड़ा परेशान थी, और आई थिंक होता रहता है जब से हम गुरुजी से जुड़े हूँ ना, स्पेशली उससे पहले भी उससे चीज़ें हो रही थी, अभी भी जैसे कोई चीज़ होती है ना संगत जी। मेरे हस्बैंड को एक बात कहते हैं, और सच में ये बात ट्रू है, इट्स वेरी ट्रू एक्चुअली, कि हमें ज़िंदगी में कुछ मिला या नहीं मिला, कुछ अच्छा हुआ नहीं हुआ, क्या था क्या नहीं पता नहीं, बट गुरुजी को हमने देखा। गुरुजी की हम कहते हैं ना, उनके हम एक और हम इस प्रोटेक्शन में हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन काम और सबसे अच्छा काम यही हो गया कि हमने उनके दर्शन कर लिए और उनकी प्रोटेक्शन के अंदर हैं। और संगत जी देखिए, मेरी ये बात सुन के प्लीज़ कोई ये ना सोचे जिसने गुरुजी को दर्शन नहीं किए कि हमने तो किए नहीं तो वो प्रोटेक्शन में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने फिर आई विल रिपीट, क्योंकि अभी काफ़ी लोग जुड़े हैं, कि बहुत सारे लोगों में जानती हूँ जिन्होंने गुरुजी को देखा पर वो गुरुजी को उस तरह से नहीं मानते, वो कनेक्शन नहीं है। सो अभी कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि आपके साथ गुरुजी आपके अंग संग नहीं है, वो सच में आपके अंग संग हैं। एंड बिलीव मी, वो सुनते हैं संगत जी, वो सुनते हैं। आप इसको कहते ना, जब भगवान बुद्ध ने कहा तुम अजमाओ मुझको, आप गुरुजी को भी अजमा के देख लेना, सच में वो सुनते हैं संगत जी। मेरे पास सच में कई बार कोई बहुत गुरुजी के लिए बहुत वर्ड्स नहीं होते हैं कि मैं क्या बोलूँ, क्या वो कहूँ, और बट बस ये है कि उनसे बस प्रे करते रहो। देखो एक चीज़ बार बार बहुत ज़्यादा आती है कि गुरुजी ने भी कहा था कि मांगो मत मानो। उनको सच में संगत जी मानो उनको। देखिए मांगने वाली जब बात है ना, उनको देखिए जो भी आपकी बात है आप उनको कह दो। अरदास तो लगानी है ना, उनको आप कह दो
कि गुरुजी देखो ये ऐसे बात है, मैं भी ये कहती हूँ गुरुजी मेरी ये बात ऐसे है, और अब आप देख लो, अगर आपको ठीक लगता है तो ये बात करना, अगर आपको नहीं लगता तो आप अपने हिसाब से चलना। आप खुद सोचो कि हम एज अ पेरेंट जब हमारे बच्चे हमसे कुछ कहते हैं तो हमें पता होता है ना, वो हमें कह देते हैं, और जब हमें ठीक लगता है तो हम करते हैं ना उस चीज़ को। ये चीज़ बच्चों के लिए ठीक है, ये चीज़ नहीं है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना, करते हैं, हर पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए, हर कोई इंसान करता है। सो वही चीज़ है, आप उन पर छोड़ दो। और बच्चे इतने कई बार छोटे होते हैं तो पेरेंट्स ही लगा रहे होते हैं ना उनके ऊपर, इतनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कहाँ कर देते, तो बच्चों को बताते भी नहीं है। नहीं होता ना ऐसे, बच्चों को लग रहा होता है अरे उनके पेरेंट्स उनको पैसे नहीं दे रहे, क्या नहीं कर रहे ये है, बट पेरेंट्स क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए एक अच्छी भविष्य की योजना बना रहे होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता ना। तो ऐसी हमारे गुरु महाराज जी हैं, गुरु साहिब हैं, यू नो, जब वो हमारे उस फ्यूचर की कहते हैं कि उनको भी छोड़ दो, मतलब वो प्लानिंग सब कुछ वो कर रहे हैं। हम कहते हैं ना ये इंश्योरेंस करा लो, तो वो एजेंट्स को पकड़ते हैं ना, अब करते हैं अब ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, खाली आप उनको पकड़ो, गुरु जी को, सच में संगत जी। और आप बिलीव मी, आपको लगेगा सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट यही है, योर फेथ। आप यही इन्वेस्टमेंट करो बस जिंदगी में, अगर कुछ इन्वेस्ट करना है ना तो योर फेथ इन गुरु, और फिर देखना कि उसका जो रिटर्न आएगा ना, आपके पास रिटर्न आता है ना बैंक में जब पैसे डालते हैं तो ये तो एक महज एक कागजी वो है ना। और हालांकि वो भी ज़रूरी है कि बिना पैसे के किसी का काम नहीं चल सकता, लेकिन वो जो कर्मों का जो एक कहते हैं ना रिटर्न है, जब आपके पास आना शुरू होता है। देखिए शिव पुराण में एक बात बहुत अच्छी लिखी हुई है कि जब आप उस भक्ति में डूब जाते हो ना, चाहे कितना ज्ञान हो, अगर भक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान है ना और भक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है, लेकिन भक्ति है, ज्ञान भी और भक्ति भी है तो सब कुछ है आपके पास। और ये भक्ति और ज्ञान आपको दोनों भोग और मोक्ष दोनों को दिलाती है। सो देखिए, भोग का मतलब वही है कि जो आपकी लग्जरी लाइफ है, जो आप जिंदगी में चाहते हो, तो तभी हो सकती है। देखिए शिव पुराण कब लिखी गई थी, कितना टाइम हो गया, उसमें भी वही बात थी। और हमारे गुरु जी ने आज ही प्रैक्टिकल करके दिखाया है, वो दिखाया ही प्रैक्टिकल करके कि तुम अगर उस भक्ति में डूबते हो, कितने लोगों को उठाया संगत जी, कितने लोगों को मैंने खुद देखा। मुझे एक बार याद है कि एक कोई अंकल, मैं उनका वैसे मैं बता रही थी, तो गुरुजी के चरणों में, इनका सिलेक्ट सिटी मॉल है जिनका, अंकल का, इनकी इनाग्रेशन पे मैं गई थी, तो अंकल ने सब सत्संग शेयर किया था। सो ये अंकल ने बताया था उस टाइम कि सिलेक्ट सिटी मॉल देखिए आज कितना फेमस है, कितना बढ़िया बना हुआ है, ये गुरुजी की कृपा से बना हुआ है, यू नो। अगर किसी को नहीं पता तो बता रही, क्योंकि इनाग्रेशन में जब हम लोग गए थे, जब अंकल ने सत्संग शेयर किया, तो अंकल ने, क्योंकि उनका सत्संग है, उनकी फैमिली मेम्बर सुनाए तो ज़्यादा अच्छा है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा इसमें बता रही हूँ कि गुरु की मेहर बता रही हूँ इसमें। तो और कई बार गुरुजी कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताया करते थे, कोई उपाय वगैरह। उन्होंने गुरुजी ने कुछ उपाय बताया था उनको, वो बनना बंद हो गया था क्योंकि उनके पास लोन बहुत चढ़ गया था, उनको लोन भी नहीं मिल रहा था कहीं से। वो गुरुजी महाराज के पास गए और उन्होंने यही बोला कि गुरु महाराज सब कुछ ख़त्म हो गया उनका। तो गुरुजी ने उनको जुतियाँ दी थी, तो उन्होंने ये कहा था जुतियों से मैं क्या करूँगा इन जुतियों का ना। सो अभी सिला से इतना बड़ा मॉल बन रहा है, वो तो बन नहीं जाएगा। तो गुरुजी मुस्कुराए और गुरुजी ने कुछ कहा उनको, वो कोई उपाय बताया था गुरुजी ने उनको। तो वो जो उपाय बताया था, आप मानोगे संगत जी, वो अंकल ने ये कहा, बहुत रोते रोते कहा, रो पड़े थे वो अंकल। उन्होंने ये कहा कि जिस दिन वो लास्ट डे था उपाय का, उस दिन 7 जुलाई थी, तो कुछ सिक्के डालने थे, कुछ करना था उनको, पता नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं। देखिए उनकी फैमिली मेम्बर से कभी हो सके तो उनका ही सुनिएगा, मैं तो सिर्फ एक थोड़ा सा एक ब्रीफ बता रही हूँ, एक कि भाई एक्जैक्टली वो क्या था। मैं यहाँ पे सिर्फ मेहर बताना चाह रही हूँ गुरु की। और वो भी एक, देखिए उपाय भी गुरुजी इसलिए नहीं बताते थे कि उपायों से कुछ होगा, उपाय खाली इसलिए बताते थे कि एक वो जो वक्त निकलेगा ना करने में, कि आज 40 दिन का गुरुजी ने बोला है, किसी को कुछ बोला है। आई रिमेंबर एक बार गुरुजी ने किसी को बोला था कि कुछ गुड़ चने का कुछ 40 दिन का कर, मेरे कुछ याद आ रहा है, कुछ ऐसा बोला था गुरुजी ने, गुड़ चने का कुछ बोला था। तो या तांबा कि जो लोटा ब्लेस करते थे गुरुजी, वो एक कहते हैं ना कि किसी की बहुत परेशानी हो तो हम कर उसको कुछ काम दे दें तो उस काम में लग जाता है। आज 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए,
तो इसको वेट रहती है, अच्छा 40 दिन के बाद को ठीक हो जाएगा, उसकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है। तो गुरुजी चाहते थे कि जो थिंकिंग है ना आपकी, उसको पॉजिटिव करो। आप उसको, जो आपके अंदर जो नेगेटिविटी भर गई ना, उसको आप निकाल दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके अंदर की नेगेटिविटी आपको निकालनी है। और देखिए ये जो 9 दिन माता रानी की आए ना, इस पर हम लोगों ने थोड़ी कथा भी मैंने इसकी पढ़ी थी। तो देखिए 9 कथाओं में सब में ये बात लिखी हुई है कि माँ जगदम्बे जो है वो यही कहती हैं कि जो अंदर नेगेटिविटी है किसी की, उसको आप बाहर निकाल के फेंको। देखिए ये अगर हमें नहीं पता कि असुर दानव क्या है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, जो भी हम कथा पढ़ रहे हैं जो भी है, सिंपल सा उसका एक मतलब होता है कि जो ये असुर दानव है जिनको मार दिया जाता है, दैट इज योर नेगेटिविटी। आज के दिन में क्या चीज़ है, ये जो रामलीला चल रही है इतने टाइम से, या इतना कुछ हम लोग जो लीलाएं देखते आ रहे हैं, उसमें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है? तो यही होता है बार बार हर साल जो ये जो दिखाया जाता है कि रावण दहन के बारे में इनको दिखाया जाता है, वो ये है कि आप अपने अंदर का जो रावण है, यानी कि जो अंदर की बुराई है, उसका अंत करो। ये नहीं कि खाली आपने प्रोग्राम देखा और आप आ गए और वो चीज़ देख ली। उसमें भी क्या था, भगवान जो शिव हैं उनका सबसे बड़ा भक्त रावण हुए हैं, फिर क्या उनको ऐसा हुआ, क्यों हर साल उनको जलाया जाता है? आज भी सोचिए, आज भी हमें नहीं पता उस टाइम क्या हुआ था, ये कहानियां हैं या सच है, बट कहीं ना कुछ सच है कि आज भी रावण को जलाया जा रहा है। वो इस बात का प्रतीक होता है कि वो जो रावण की जो मतलब जो भावनाएं है, वो जो नेगेटिविटी है, उसको जलाना है आपने। ये तो देखिए ज्ञान तो उसको भी बहुत था, बट वो भक्ति में कहीं कहीं कुछ उसकी कमी रह गई। भक्ति में भी कमी नहीं थी उनकी तो देखा जाए तो क्योंकि उन्होंने एक वो भगवान शिव स्तोत्रम लिखा है, कहते हैं वो पढ़ने से बहुत अच्छा होता है। सो देखिए वो भी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक नेगेटिविटी है, जो एक गलत विचार आया, उससे उनकी ये चीज़ हो गई। सो संगत जी, बस मैं तो अब इतना ही बोलूँगी कि आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया है। जो शब्द भी हमने पढ़ा उससे भी ये था कि उनमें रम जाओ, उस अमृतमय जो एक ये जो चीज़ें हैं उसमें डूब जाओ, उसके अंदर आप देखो और फिर देखो गुरुजी आपके लिए क्या करते हैं। आप लोगों को जोड़ो, किसी को तोड़ो मत। मैं इतना ही ज़रूर बोलूँगी। और एक चीज़ और मैं मैसेज देना चाहूँगी, बीइंग अ डॉक्टर, कि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सब अपना ध्यान रखिए। और जो इस चीज़ को हम लोग ही ठीक कर सकते हैं, मैं तो यही बोलूँगी। हमने कैसे ठीक करना है, जस्ट प्रिकॉशन। प्लीज़ संगत जी, त्यौहार आ रहे हैं, मैं लोगों की भीड़ देख रही हूँ, बहुत मास्क नहीं पहन रहे हैं। प्लीज़ वियर द मास्क एंड वियर इट प्रॉपरली। सो ये बहुत ज़रूरी है। मास्क से सच में बहुत हद तक किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक मास्क ही तो पहनना है, मे बी कि शायद ये बीमारी ख़त्म हो जाए। मेरे तो गुरु महाराज से यही अरदास है कि गुरु जी वो वक्त पहले वाला फिर से, वो वेला फिर से आए, ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। पर देखिए उसमें कहते हैं ना कि एक टीम वर्क होता है, तो वो टीम वर्क यही है। किसी भी काम को अगर हम कहते हैं ना, हमारा जब अच्छा होता है हम कितने खुश होते हैं। हमारा कोई भी प्रोजेक्ट आप ले लो, जब वो टीम वर्क उसको काम करती है और जब उसके बारे में वो चीज़ सामने आती है, हम कितने खुश होते हैं किसी चीज़ के लिए, है ना। सो वो टीम वर्क हमारा है इस टाइम, और वो टीम वर्क यही है कि हम एक दूसरे का ध्यान रखें। आपको कोई दिखता है ना बिना मास्क के, उसको इशारा कर दीजिए कि मास्क पहनो। जब एक चीज़ एक दूसरे को हम बोलेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ कहीं ना कहीं सोसाइटी में डेवलप होगी। सो आप प्लीज़ सबसे कहना शुरू करिए, आप खुद भी मास्क पहनिए, और फिजिकल डिस्टेंसिंग इज़ मस्ट, और अपने साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइज करिए। इज़ बेटर टू वॉश योर हैंड रादर देन सैनिटाइजिंग इट, क्योंकि इसमें भी अल्कोहल होता है, बार बार करने से थोड़ा सा गड़बड़ होता है। और प्लस इफ यू आर यूजिंग इट वेरी रेगुलरली, सो जस्ट मॉइस्चराइज योर हैंड ऑल्सो। सो आई थिंक ये एक मैंने मैसेज देना था, और आई डोंट नो, इतना लंबा कभी बोलती नहीं हूँ, बट आई थिंक आज कैसे गुरुजी ने इतना बुलवा दिया, और मैं तो कर आई डोंट नो, कहते हैं ना वो गुरु ही बुलवाते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन जो यहाँ पे सब जुड़े। और आई होप मेरे को जो भी भाव था मैंने अपने हिसाब से बोला। अगर किसी को मेरे सुनने में या कुछ में कुछ ऐसा लगा हो कि जो कंटेंट में कुछ भी एनीथिंग जो मैंने किसी के बारे में बताया, जो कुछ भी मैंने ऐसा दिया हो, उसमें कुछ भी अगर गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, और कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सो
और शिव पुराण जरूर पढ़िए, व्याख्या जरूर सुनिए। बहुत सही लैंग्वेज में मल्टीलिंगुअल ग्रुप में व्याख्या हो रही है, डेली हो रही है हर उसकी। सो संगत जी जुड़िए। और एक चीज़ गुरु जी जैसे उस टाइम बोलते थे संगत जोड़ो, तो इस टाइम क्या संगत जी कि हम कैसे जोड़ सकते हैं? तो आई थिंक फेसबुक के थ्रू आप जिसका भी देखते हो, आई थिंक हर इंसान हर किसी को शेयर नहीं कर सकता, तो आप जिसकी भी पोस्ट देखते हो, जहाँ पे भी आप कुछ मैसेज किसी को देते हो, तो प्लीज़ उसका शेयर करिए और बस उनके उसमें रहिए और गुणगान करते रहिए उनकी। तो इसी के साथ ही सबका बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। आप सबका भी थैंक यू। जय गुरु जी।